हमारे शान सर भी रहेंगे। और दोस्तों आपको गाइड करेंगे, आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। दोस्तों, हमें अगर आगे बढ़ना है तो हमारे लाइफ में एक ही चीज होती है कि नॉलेज और नॉलेज और नॉलेज की बहुत सारी चीजें होती है कि हमारी जो आने वाले वक्त में जो भी प्रोग्रामिंग आ रही है, ये प्रोग्रामिंग को लेके कुछ वर्क चालू है, ब्लॉकचेन में कुछ करेक्शन चालू है। तो ये उसकी वजह से कुछ डिस्टरबेंस आ रहा है। बट दोस्तों, आज की जो मीटिंग में है, ये पूरा जितने भी हमारे नए गेस्ट आएंगे उनको पूरा प्लान समझ में आएगा, और ओजोन को क्यों करना है, किसके लिए करना है। और दोस्तों, ओजोन का एक लॉन्ग टर्म विजन क्या है। दोस्तों, वर्ल्ड को ओपन सोर्स कोड दोस्तों हम लोग देने जा रहे हैं। सारे लोग हमारे पीछे पड़ेंगे अभी कि हमें ओजोन करना है, हमें ओजोन करना है, हमें ओजोन करना है। दोस्तों, सफलता का मुख्य आधार सकारात्मक सोच होता है और निरंतर प्रयास है। इसके लिए हमेशा सकारात्मक रहिए, अपने नॉलेज को अपडेट करने का कोशिश कीजिए। और दोस्तों, जिंदगी में जो लोग हमेशा रेस में रहते हैं वही दोस्तों आगे जाते हैं। हमें ऑलवेज देखो, एक जो स्विमर होता है वो ऑलवेज उसको प्रैक्टिस कर करके 8 10 12 साल की मेहनत के बाद वो कहीं ना कहीं गोल्ड मेडल लेता है, सिल्वर लेता है, ब्रॉन्ज लेता है। तो दोस्तों, हम भी रेस में हैं, और यहाँ पे सभी लोग सक्सेसफुल होने के लिए है। जो प्रोग्रामिंग आ रही है दोस्तों, वर्ल्ड में अभी तक किसी ने नहीं लाई है। तो दोस्तों, मैं आपके बीच में आज के जो हमारे जूमर है, हमारे दीपेन सर है, दीपेन राठौर जी। ये सिलवासा में रहते हैं और बाय प्रोफेशन ये टीचर है। और दोस्तों, इस तरीके से उन्होंने ब्लॉकचेन के ऊपर, क्रिप्टो के ऊपर स्टडी की है, ये जो काबिले तारीफ है। और दोस्तों, मैं ऐसे ही हीरे को स्टैंड अप करने का कोशिश करता हूँ, और उसको लाने का कोशिश करता हूँ। इनकी जो टीम है, ये टीम है दोस्तों, मिस्टर मयूर राठौर जी है, हमारे पाठक जी है, कमल जी है, काफी लोग हैं। तो और दोस्तों, अनिल जी चौधरी भी जी हमें जो हमेशा गाइड करते हैं। तो दीपेन जी के बारे में मैं यही बताऊंगा कि बहुत कम समय में वो 2 स्टार बने हैं और 3 स्टार के लाइनअप में है। तो दोस्तों, आज हम उनसे उनको सुनेंगे, और उनको रिक्वेस्ट करेंगे कि आप आइए, और आज का जो प्लेटफॉर्म है ये आपका है। और दोस्तों, आज बेहतरीन सेशन उनका होने वाला है। उसके लिए उनको मैं बेस्ट विशेष करूंगा। काफी हमारे 7 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार, आज 3 स्टार यहाँ पे है। उनका भी गाइडलाइन हम लोग सुनेंगे। और हमारे स्पेशल गेस्ट दोस्तों आज के हैं मिस्टर शान सर, जो कि इंटरनेशनल हमारे प्रोमोटर है, और हमें इंडिया में जिन्होंने प्रोजेक्ट लाया वो हमारे शान सर है। तो उनको भी आप सुनेंगे और लेटेस्ट अपडेट भी लेंगे। तो दोस्तों, जितने भी आपके दोस्त लोग हैं उनको बोलिए फटाफट 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 आपको ज्वाइन करना है। और दोस्तों, हम लोग यूट्यूब पे भी अभी लाइव हो चुके हैं। तो आपको यूट्यूब का भी लिंक आपके ग्रुप में आ चुका होगा। तो यूट्यूब पे भी आपको जितने भी लोग मिस करेंगे और मीटिंग को फुल होने की वजह से, तो उसको आप यूट्यूब पे भी आप लाइव सुन सकते हो। सो दीपेन जी, प्लीज वेलकम। और ये प्लेटफॉर्म आपका है, और ओजोन में आपने जो आपकी नींव रखी है उसके लिए मैं वेल विश करूंगा। और सर, प्लीज वेलकम दीपेन जी। दीपेन जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? Thank you so much. My thank you so much. Myself, Deepan Kaur, कोई कौन आवाज क्लियर आ रही है सर? नहीं, थोड़ा सा डिस्टरबेंस आ रहा है। कह रहे हैं सर? जी 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 जी। अभी अभी आ रहा है सर बराबर? जी, अभी क्लियर है सर। हाँ जी सर। माई सेल्फ दीपन मैं सिलवासा से बिलोंग करता हूँ। और मेरे जो ग्रेट अपने मयूर राठौर सर जो है वो वापी से बिलोंग करते हैं। और मैं उन्हीं के माध्यम से इस प्लेटफॉर्म पे आज इस काबिल हुआ हूँ कि मैं आज आप सभी के सामने में मेरा जो भी है मुझे प्लान प्रेजेंटेशन के लिए मुझे इनवाइट किया गया है आप लोगों के लिए। तो मैं इस मंच पे
मुझे बुलाने के लिए सबसे पहले तो मेरे ग्रेट लीडर, माय आइडल गणेश सर के सर को मैं दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ, क्योंकि वो हमेशा मुझे इस प्लेटफॉर्म पे इनवाइट करते हैं। और मेरा जो भी एक्सपीरियंस है और मेरा जो मनोबल है, मुझे इसी चीज़ से मैं बहुत ही मोटिवेट होता हूँ कि मैं इस बड़े इतने बड़े मंच पे नेशनल नेशनल झूम लेवल पे मैं इस मीटिंग के मुझे काबिल समझा मुझे। और थैंक यू सो मच सर। और आइए चलते हैं हम टाइम को सॉरी सर, ये क्या है कि मैं जहाँ पे हूँ वहाँ पे नेटवर्क बहुत प्रॉब्लम है, लेकिन मैं बहुत ही मुश्किल से यहाँ पे ज्वाइन हुआ हूँ। तो हम इस पे बात करेंगे इन टेक्नोलॉजी के ऊपर, जिसके बारे में मैंने काफी सारे रिसर्च किए हैं। जैसे कि पहला जो टेक्नोलॉजी है वो ब्लॉकचेन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। और तीसरी टेक्नोलॉजी है वो मेटावर्स है। दोस्तों, हम जिस दुनिया में जी रहे हैं वो टेक्नोलॉजीज और क्या है कि सॉफ्टवेयर की दुनिया में जी रहे हैं। अगर हम देखने जाए तो आज की डेट में हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की बात करें, तो आज आपने देखा होगा ई केवाईसी के लिए, ई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ऑनलाइन कोई भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के लिए आज हम ब्लॉकचेन का इस्तेमाल करते हैं। आज ब्लॉकचेन में, गवर्नमेंट ऑफिस में और हर जगह पे। बात करूँ दूसरी जो टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूरा पूरा जो है कि आपकी रोबोटिक्स आवाज ओरिएंटेड ब्रेक आने हो रही वाला है है। दीपेन सर। मेरी आवाज ब्रेक हो रही है सर? क्या सर अभी प्रॉपर आ रही है सर, लाउड एंड क्लियर? सर अभी आ रही है बराबर? हेलो? जी सर, आ रही तो है, भी क्लियर आ रही है। यस सर। हाँ जी, हाँ जी, ओके ओके। तो दोस्तों, हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंटेलिजेंस की बात कर रहे थे, तो आने वाला समय जो है वो रोबोटिक वर्ल्ड आने वाला है। तो हम जहाँ पे भी देखे, यूट्यूब पे हमने देखा होगा कि माइक है, वहां पे हम कुछ भी बोलते हैं तो वो सर्च हो जाता है। तो जहाँ पे भी आपने देखा होगा को कंपनीज में लेके सब जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने जगह ले ली है। और आने वाले 10 सालों में ऐसा बोलते हैं कि जॉब क्रिएशन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो हम जिस युग में जा रहे हैं, वो दुनिया है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की होने वाली है आने वाले समय में। दूसरी जो टेक्नोलॉजी की बात करूंगा, मेटावर्स। मेटावर्स यानी कि वेब 3.0 की दुनिया। वेब 3.0 की दुनिया यानी कि आज हम वेबसाइट्स और एप्लीकेशंस के ऊपर हम जी रहे हैं। आज जो दुनिया है वो वेब 3.0 यानी कि डिसेंट्रलाइज दुनिया होते होने के लिए जा रही है। और आने वाला जो समय है वो डीफाई का है, यानी कि डिसेंट्रलाइज का है। आज हम इसी बारे में, इसी तीन टेक्नोलॉजी के ऊपर जो आज मेटा ओजोन करके एक जो प्रोजेक्ट बना है, आपको इसी तीन चीज के ऊपर वो बना हुआ है। तो मैं इसी के बारे में आज आपको जानकारी दूंगा। सबसे पहले हमारे जो क्रिएटर का मैं नाम लेना चाहूंगा, मिस्टर एमेनुअल सर, जो साउथ अफ्रीका से बिलोंग करते हैं। और मिस्टर माइकल बिलोंग करते हैं, वो हमारे क्रिएट है। उन्होंने सबसे पहले टेक्नोलॉजी को लेके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी को लेके इन्होंने ओमेगा रोबोट बनाया। और मेटावर्स टेक्नोलॉजी को लेके इन्होंने टोटल 25 डिसेंट्रलाइज फंड यानी कि डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन बनाई। टोटल 20 थे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे ओजोन में। इन्होंने क्या किया कि 1 करोड़ कॉइन से पहले लॉक कर दिया 365 डेज के लिए। अब जो है ओमेगा रोबोट के माध्यम से हम इस कॉइन की आज क्या है कि 20 ईयर्स की इन्होंने क्या है कि माइनिंग प्रोजेक्ट बना दी, यानी कि 20 ईयर्स लगेंगे एक coin और उसमें हार्वेस्टिंग मैकेनिज्म लगी है, यानी कि हर साल कॉइन की जो स्पीड है वो हर साल कम होते 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 वो जीरो हो जाएगी। और इस तरह 20 ईयर्स में ये 1 करोड़ कॉइन जो है वो माइन हो जाएंगे, जिसके हम सब माइनर्स रहने वाले आने वाले समय में भी। और अभी भी हम इस माइनर से जो टोटल इसकी कम्युनिटी की बात करें तो 1,16,000 प्लस इस कम्युनिटी भी हो गई है। अब जो है
आगे बात करूंगा। तीसरा जो 25 इनके जो प्रोजेक्ट है, ये जो कॉइन्स हम माइन कर रहे हैं, ये 25 प्रोजेक्ट में यूज केस के तौर पर लगने वाले हैं। बराबर। तो यानी कि ये एक प्लानिंग है, कहीं ये कोई प्रोजेक्ट है कि 1-2 महीना चलेगा, 1 साल चलेगा और बंद हो जाएगा, ऐसा नहीं समझना इसको, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी देते हैं। इसमें आपको टेक्निकली इसको समझना होगा। तो दीपेन जी, आपका आवाज नहीं आ रहा है। हेलो, क्या आपको होस्ट बताएगा, मेरी आवाज आ रही है सर? जी हाँ जी, सर, आप। कंटिन्यू। हाँ जी सर, हाँ जी सर, थोड़ा नेट में आ रहा था तो इसलिए थोड़ा ये है। तो हम शुरू करते हैं मेरा ओजोन प्लान, क्योंकि बहुत देर हो गई है। मेरे को सॉरी दोस्तों, मैं कब पहुंच चुका हूं। और अभी भी बात करते आपकी हैं। आवाज ब्रेक हो रही है सर। अभी भी होता है सर? अभी सर प्रॉपर आ रही है सर? हाँ, अभी आ रही है। ओके सर, ओके ओके। चलिए तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम मेटा ओजोन की ये जो पहले पेज से। तो दोस्तों हमारे जो प्लेटफॉर्म का नाम है वो मेटा ओजोन है, जिसको इंट्रोड्यूस किया गया है ओजोन ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी ने। आगे बात करूं मैं अबाउट अस की, तो मिशन और विजन हमारा एक ही है कि हम ओजोन चेन, जो हमारी ब्लॉकचेन है 5th जनरेशन की, इससे हम डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस के सॉल्यूशन किस तरह दे पाए। इसके लिए ये बहुत आज की डेट में एडवांस क्रिप्टोग्राफिक्स टेक्निक्स और ब्लॉकचेन एम्स के इन जो सिक्योरिटी से लेके हर चीज में ये बहुत ही आपको यूजफुल होने वाली है। और विजन की बात करो तो दोस्तों, आज हम जो है, मैंने आपको बताया कि जो डिसेंट्रलाइज इनके जो विजन को, आज जो दुनिया वेब 3.0 की ओर जा रही है, तो डीफाई में डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस को रियल वर्ल्ड में किस तरह ये जो है वो इम्पावर्स और डेवलपर्स और एंटरप्राइजेस को किस तरह ये हम आगे चल के इसका को यूजफुल होने वाला है, उसी के हम आगे बात करेंगे। तो दोस्तों अपॉर्चुनिटीज की मैं बात करूँ तो फॉर डेवलपर्स, फॉर बिजनेसमैन, फॉर इन्वेस्टर, फॉर एंड यूजर, फॉर इनोवेटर्स के लिए, सब लोगों के लिए ये हमारी जो ओजोन ब्लॉकचेन जो है वो यूजफुल होने वाली है। जिसमें फॉर डिसेंट्रलाइज बना सकता है हमारे ब्लॉकचेन के ऊपर, कम्युनिटी कंट्रीब्यूशन होगा या कर सकते हैं। फिर वो बिजनेसमैन यहाँ पे ब्लॉकचेन इंटीग्रेशन कर सकते हैं, न्यू बिजनेस मॉडल बना सकते हैं। फॉर इन्वेस्ट यहाँ पे स्टेकिंग कर सकते हैं, ले सकते हैं एडोप्ट। यानी कि आज हम जितने जल्दी इस प्लेटफॉर्म को समझ जाए, तो हम बहुत जल्दी इसमें अर्ली एडोप्शन, यानी कि बहुत जल्दी हम सफल हो सकते हैं अगर इसको बहुत समझ जाए तो। फॉर एंड यूजर के लिए भी है, फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए, इनहेंस सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी के लिए, फिर इनोवेटर्स एंड रिसर्चर के लिए भी ये बहुत यूजफुल होने वाली है, जैसे कि एक्सप्लोरेशन ऑफ क्वांटम रेसिस्टेंस टेक्नोलॉजीज के लिए, कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स के लिए। तो दोस्तों आगे बढ़े। ओजोन जो टोकन है वो 5th जनरेशन का वेब 3 सपोर्टेड ब्लॉकचेन नेटवर्क है, यानी कि आज की आधुनिक ब्लॉकचेन जो है कि पुराने सिस्टमों को ये करके आज ये जो है वो इतनी आगे है कि ये कोई भी कंप्यूटर हो उसमें ये चीज वो सपोर्ट करेगी। आने वाले कितने भी कंप्यूटर्स इसमें अपडेट होके भी आ जाए तो भी हमें हमारे ब्लॉकचेन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये कोई भी कंप्यूटर्स में ये जो है वो चलेंगी। जिसमें आपको हमारी जो ब्लॉकचेन है इसके अंदर हाई सिक्योरिटी, हाई ट्रांजैक्शन स्पीड, लो गैस फीस, लिमिटेड सप्लाई एंड लो स्टोरेज कॉस्ट और ऑटो बर्निंग है। बात करूं मैं आर्किटेक्चर लेयर की, तो दोस्तों ब्लॉकचेन जो है हमारी वो 5 लेयर की ब्लॉकचेन है। हार्डवेयर लेयर, कंसिस लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लेयर और एप्लीकेशन लेयर। हार्डवेयर
लेयर और कंसिस लेयर की वजह से ये इतनी स्ट्रांग है कि इसको हैक कर पाना नामुमकिन है। और नेटवर्क लेयर के वजह से इसका हम प्रमोशन किसी को भी हम कर सकते हैं, क्योंकि नेटवर्क लेयर की वजह से, नहीं तो हम किसी को नहीं बता पाते। हम खुद का पैसा जो भी है हमारा, जो भी कॉइन्स को स्टैकिंग करके हम हमारे रिवॉर्ड कमाते रहते हैं, लेकिन इसमें बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी दी गई है कि आप किसी को इंपावर कर सकते हो। डेटा लेयर और एप्लीकेशन लेयर की वजह से हम इसको मोबाइल से एक्सेस कर पाते हैं। अगर पार्टनर करूँ तो सबसे पहले मैं डोमेन्स एंड होस्टिंग पार्टनर की ही बात करता हूँ, क्योंकि दोस्तों अमेजोन वेब सर्विस को तो हर कोई जानता है, नेमचीप को। तो ये दो बड़े ब्रांड जो है हमारे डोमेन्स एंड होस्टिंग पार्टनर है। एग्रीगेटर के बारे में तो कॉइन मार्केट के, कॉइनजीको, डेफिलामा, चेन, ये हमारे सब एग्रीगेटर है। एग्रीगेटर यानी कि खुद की जो भी वेबसाइट्स के ऊपर, कॉइन मार्केट कैप के ऊपर या कॉइन मार्जी को ले ले, हम डेफिलामा ले ले, तो ये लोग क्या करते हैं कि जो भी हमारे कॉइन के बारे में, फॉर एग्जांपल हो, जैसे कि बिटकॉइन हो, इथेरियम हो, तो कोई सी भी कॉइन को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करके वो अपने अपने वेबसाइट सर स्लाइड नहीं दिख रहा है। हाँ 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 जी सर। तो ओके। तो क्या है कि जो इंफॉर्मेशन जो होती है वो मार्केट के कॉइन को डेफिनेट, ये लोग जो है वो हर एक कॉइन के लिए इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करके अपने अपने वेबसाइट्स पे, इस तरह हमारे मार्केट पे जाके देखो तो हमारा ओजोन चेन के बारे में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी, या क्या रेट चल रहा है, लाइव रेट क्या था, पहले क्या था, वगैरह वगैरह। फिर एक्सचेंजर की बात करूँ तो हम बिटमार्ट और एल्बिन से हम कॉइन को बाय सेल कर पाते हैं। फिलहाल में हमारा जो ओजोन एक्सचेंजर आ रहा है, एमएक्स ग्लोबल, बिटमार्ट, प्रोबिट ग्लोबल, यूनिट एक्शन और कॉइन बीएक्स पे भी हमारी कॉइन को आप देख पाओगे। ऑडिट पार्टनर की मैं बात करूं तो सेटिक है। सेटिक जो है वो ब्लॉकचेन को वेरीफाइड करके, यानी कि एक ऑडिट एजेंसी जो ब्लॉकचेन को वेरीफाइड करती है, जिस तरह हमारा भी केवाईसी करा करा हुआ है केवाईसी सेटिक में। बात करें हम मेटा की, तो मैंने आपको बताया पूरी डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन, टोटल 25 प्रोजेक्ट बनाए गए हैं, जिसमें से 5 लाइव है, 20 अभी हमारे अपकमिंग है। जो आपको मैं कुछ आपको एक दो के एग्जाम्पल बताऊंगा। और हमारे एक्सेस आने वाला वो, यानी कि फोन पे, गूगल, इसी तरह एक एप्लीकेशन रहेगा जिसमें हम मोबाइल रिचार्ज, मनी ट्रांसफर या हर चीज हम कर पाएंगे ओजो पे से, और लगेगा क्या, ओजोन कॉइन। फिर ओजोन स्टोर, यानी कि ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म ला रहे हैं। यूटिलिटी, एनईएफटी वॉल, नॉन फंजेबल टोकन, लाइक वॉलेट, जो जितने भी डिजिटल कॉइन को रखने के लिए लाइक वॉलेट में बहुत कम खर्च में हम रख पाएंगे। फिर फ्लाई ओजोन, यानी कि फ्लाइट वगैरह बुकिंग करने के लिए, ओजो स्टे, होटल्स वगैरह बुकिंग करने के लिए, कैश गेम, मेटा गेम जो 42 प्रकार की गेम है, जिसमें से एक हमारी गेम जो है वो तट पे है, अभी लॉन्च होने के जा रहे हैं, जो प्रिडिक्शन गेम जिसको बोलते हैं, बिटकॉइन के ऊपर बनाई गई है, दुनिया की पहली ऐसी गेम जो फुल्ली डिसेंट्रलाइज रहने वाली है। तो दोस्तों हमारी कॉइन के डिमांड बहुत बढ़ने वाले हैं। फिर क्लाउड कनेक्ट, यानी कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, मेटा ट्यूब, यूट्यूब की तरह एक चैनल आएगा, ओपन स्टाइल, वाइल्ड कार्ड, क्रिप्टो एकेडमी, वोट, क्यूरो, मैं क्या बताऊं, इतने सारे इसके जो भी है वो प्रोजेक्ट आने वाले हैं, वो जो अपकमिंग में। अब ओजोन हमारा जो व्हाइट पेपर है वो आप देख के, आप इसको देख सकते हैं कि कब कब और कब ये प्रोजेक्ट लॉन्च होने वाले हैं, जिससे टोटल 25 में से 5 प्रोजेक्ट लाइव के हैं और 20 जो है वो अपकमिंग है। बात करें ट्रेनिंग प्रोग्राम की, तो दोस्तों बताइए दिया आपको, माइनिंग प्रोग्राम है अभी 2024, अभी रिसेंटली खत्म हुआ। तो जो भी लोग यहाँ पे आते थे, उसका जो भी डेली का जो रिवॉर्ड बनता था वो 1% का मिलता था, जो भी उसको स्टैकिंग रहती है 70%। 2025 लग गए तो 0.95% मिल रहा है आपको। और जैसे 2026 हो जाएगा 0.90, और ये जो है कम होते 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 जो 2044 तक ये जीरो हो जाएगा, यानी कि टोटल 1 करोड़ कॉइन की माइन कंप्लीट हो जाएगी। तो आने वाले समय में बहुत इसकी डिमांड क्रिएट होगी, क्योंकि कभी भी कोई चीज धीरे धीरे घट रही है और उसका डिमांड बढ़ रहा है, तो दोस्तों ऑब्वियसली उसका रेट बढ़ेगा। जिस तरह बिटकॉइन एक ऐसी कॉइन थी 2008 में बनाई गई, उसमें भी हल्विंग मैकेनिज्म था। उसके बाद एक हमारी ओजोन कॉइन है जिसमें हल्विंग मैकेनिज्म आप देख पाओगे। बात करें आगे हम कि उस टोकोनॉमिस, ओजोन चेन टोकोनॉमिस की मैं बात करूं तो इनिशियल प्राइस की मैक्सिमम सबकी 100 मिलियन है। तो दोस्तों हम जो भी माइनिंग हमें मिलती है पर डे की, तो 95% जो है वो माइनिंग रिवॉर्ड हमें मिल जाता है, और 1% जो सर्वर मेंटेनेंस, 1% लिक्विडिटी और 2% जो टीम में कट जाता है।
बात करूं मैं ओमेगा रोबोट की। एआई रोबोट जो है हमारा एडवांस एआई पावर टूल है, डिजाइन किया गया है हमारे कि हमारा जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को ओजोन चेन यानी कि डिप्लॉय करता है। यानी कि ये जो है ओमेगा रोबोट जो है हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाता है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट यानी हम इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ओनर होते हैं। और जगह आपने देखा होगा कि हम किसी और के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में डिपॉजिट करते रहते हैं और वो हमारे फंड लेके चला जाता है और हमें मालूम नहीं पड़ता, क्योंकि डिजिटल वर्ड्स में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट यानी बैंक अकाउंट होता है, आपको मैं बता दूं तो। और जो है हमारे ओजोन चेन के अंदर आप इसके ओनर बन पाते हो। आप कहीं भी किसी को पैसा नहीं दे रहे हो। यहाँ पे अगर आप आए हो तो ये मत सोचना कि मैंने वहां पे पैसा लगाया हुआ है, मैंने वहां पे पैसा लगाया नहीं। आपने अभी के फोन में सॉफ्टवेयर के माध्यम से आपने अभी फोन उसको स्टैक लगाया हुआ है। आप हर समय हर बार आप लॉग इन करके आप देख सकते हो वहां पे आपने कितने कॉइन लगाए हुए और कितने नहीं। और जो भी आपका 12 मंथ्स का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है उसके आपका ये जो रोबोट है उसको ओजोन ऑटोमेशन जो इसको इंट्रोड्यूस किया गया है तो वो ऑटोमेटिकली आपको 365 डेज तक आपको माइनिंग मिल जाती है। बात करें हम इसके एक्टिवेशन एंड अपग्रेड की, तो 70 हम जो भी यहाँ पे मिनिमम 1 ओजोन से है या मैक्सिमम की कोई लिमिट ही नहीं है। आप जितना चाहे अपने कैपेसिटी के हिसाब से आप आ सकते हो। जो भी हम यहाँ पे आते हैं तो 70% स्टेक हो जाता है ब्लॉकचेन के ऊपर और 30% जो है वो एनर्जी फीस ओमेगा रोबोट में वो बढ़ जाता है। बात करें हम एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन, तो जब भी वो 30% कहाँ कटता है, कहाँ पे हमारा 15% इनकम में जाता है जो हमारी 5% रिवॉर्ड में, 5% रॉयल्टी, 2% है वो और मिलता है। इनकम टाइप्स की, दोस्तों इसमें 7 टाइप्स ऑफ इनकम है, जिसमें एक जो है वो फुल्ली नॉन वर्किंग है, यानी कि जिसको हम सेल्फ माइनिंग बोलते हैं। जो मैं पीडीएफ अभी पुराना है, अभी नया पीडीएफ आएगा तो उसमें आपको वहां पे एडिट होके मिल जाएगा, क्योंकि अभी 2025 लग चुका है तो आपको 1% नहीं डेली का मिलेगा, आपको 0.95% मिलेगा 365 डेज के लिए। बराबर। आगे बढ़े हम एनर्जी डिफेंस इनकम की, तो हम जब भी यहाँ पे वर्क के लिए आते हैं, आपको अच्छा अच्छा लगा तो आप अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स या आपके आजू बाजू में बता सकते हो। तो जब आप अल्फा लेवल पे रहते हो तो 0 से लेके अब जब भी 100 कॉइन तक बिजनेस करते हो तब तक आपको वन टाइम जो इनकम मिलती है वो 5% होती है। यानी कि आप जब भी 1 कॉइन से रेफर करो, ये चाहे 10 से करो, चाहे 20 से करो, चाहे 100 से करो, तो आपको अल्फा लेवल पे हो इसलिए 5% मिल जाता है। जिस तरह आपने 101 ओजोन आपका हो गया, यानी बिजनेस हो गया आपके डाउनलाइन में, तो आप बन जाते हो बीटा। अब 101 से लेके अब जब भी किसी को लाते हो तो आपको डायरेक्ट में 7% मिलते हैं। और अल्फा लेवल पे आपकी टीम अगर काम कर रही है तो आपको जो है वो इसका डिफरेंस इनकम मिलता है, जो 5 और 7 का होता है, जो 2% आपको मिलता है। क्लियर है? ये जो इनकम है वो आपको वन टाइम मिलती है। और इसी हो, जैसे आपने 100 से लेके 500 तक का बिजनेस कर लिया, अब 501 से करोगे तो आप गामा बनाओगे, गामा बन जाओगे तो आपको 8% मिलेगा। इसी तरह डेल्टा इप्सिलॉन से लेके कापा तक आपके परसेंटेज भी बढ़ते हैं। आपका बिजनेस जैसे जैसे डेवलप होता जाता है और वैसे वैसे आप आगे बढ़ते जाते हो और आपकी इनकम भी ग्रोथ होते जाती है। ये जो है वो वन वन इनकम होती है। दूसरी जो इनकम होती है वो अर्निंग लेवल इनकम होती है। अर्निंग लेवल इनकम या कि फर्स्ट लेवल में जो जिस जितने भी ओजोन कॉइन्स हमें वन टाइम तो मिल जाता है। फर्स्ट लेवल पे वो रहते हैं तो आपको 0.05% पर डे का मिलता है, आपको 365 दिनों तक। यानी कि हम किसी को रेफर कर रहे हैं तो उसका भी 12 मंथ्स का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बन जाए। मान लो कि 0.9 पर जा रहा है तो हमें जो है उनसे 0.05% मिलता है, जो माइनिंग लेवल इनकम होती है, जो तीसरी इनकम होती है हमारी। फिर उन लोगों को अच्छा लगा होगा तो सेकंड लेवल में 0.0% मिले। जो भी फर्स्ट लेवल के लोगों ने बिजनेस किया होगा तो सेकंड लेवल में किया होगा, तो सेकंड लेवल में 100 कॉइन का, 200 कॉइन या क्या 10 कॉइन का, जितने का भी कोई बिजनेस हुआ होगा उसका आपको 0.04% आपको पर डे का मिलेगा 365 दिनों तक। फिर थर्ड लेवल में 0.03, फोर्थ में 0.02, फिफ्थ में 0.01 से लेके 15 लेवल तक 0.01% आपको मिलती रहेगी। ये होती है हमारी माइनिंग लेवल। दूसरी जो, अगर आप बहुत ही रॉयवर्स बनना चाहते हो और अदर एक आपको पर डे की जो और एक अलग हमारी इनकम होती है वो रिवॉर्ड्स, सॉरी, रॉयल्टी होती है, वो अगर आपको पाना है तो बहुत आसान। आपको क्या करना होगा, मिनिमम 20 कॉइन का बिजनेस करना होगा और आपको 1 स्टार बनना होगा। मिनिमम से मिनिमम 7 फ्रेंड्स तो हमारे साथ, 7 से 10 लोग तो होते ही हमारे फ्रेंड्स, उन लोगों को रेफर करो। एक एक बंदा भी 2-2 कॉइन का बिजनेस,
तो आपको क्या है कि आप यहाँ पे रॉयल्टी अचीवर्स बन सकते हो। मैं करूँ, फिर हम जैसे हमने जिनको इंट्रोड्यूस किया उनको अगर हमने बताया कि आप भी 1 स्टार बनो, तो 20 में से अगर मान लो 5 जन, अगर 7 जन अगर में से अगर मान 5 जन सीरियस हो, उन लोगों ने 1 1 स्टार बने, तो आपके सेकंड लेवल में 100 का बिजनेस हो जाता है, यानी कि आप 2 स्टार बन जाते हो। और इसी तरह थर्ड लेवल में 500 उसको 3 स्टार बन जाते हैं, और 5 आपको रिवार्ड आ जाता है, और 2% आपकी रॉयल्टी चालू हो जाती है। इसी तरह 7 स्टार अगर बन जाते हो, 20,000 वजन का बिजनेस तो है, तो उस तरह आप आगे बढ़ते जाओगे, रॉयल्टी पर आप बनते जाओगे, रिवॉर्ड पे आपको मिलेगा। बाकी में माइनिंग डिफरेंस कम की, तो अगर आप मान लो लेवल लेवल माइनिंग लेवल इनकम में आपको डायरेक्ट में 0.05% मिलते हैं ना, तो उसमें 0.01% ऐड हो जाते हैं जब आप अल्फा बनते हो, यानी 100 हो तो क्या 0.01% मिलता है, यानी कि डायरेक्ट में आपको माइनिंग लेवल इनकम पर डे की आती है 0.06, बीटा बनते हो तो 0.02, यानी कि आपको 0.07 आती है डायरेक्ट में। और अल्फा और बीटा डिफरेंस होता है, यानी कि सेकंड लेवल थर्ड लेवल में वो ऐड होता है, अगर आप आगे आप बिजनेस डेवलप हुआ होगा। बात करें हम यूनिवर्सल बूस्टर इनकम की, तो आपके पहले से लेके 10वें लेवल तक जो भी लेवल में आपका जितने भी कमा रहे होंगे, उससे आपको 0.5% आता है, पहले लेवल से या सेकंड लेवल से या जो भी लेवल से कमाएंगे उसका 0.5% आता है, जितना उसका कम पर डे का या मंथली का रहेगा उसके हिसाब से। बात करूँ इसके terms की, तो दोस्तों अगर आपको फर्स्ट लेवल की इनकम लेनी है, डायरेक्ट सेकंड लेवल की इनकम लेनी है तो सेकंड, डायरेक्ट थर्ड लेवल की इनकम लेनी है तो थर्ड, डायरेक्ट फोर्थ की लेनी है तो फोर्थ। इसी तरह से आपको इनकम सेवेंथ अगर आप डायरेक्ट में होते हैं, तो आप 1 स्टार और 2 स्टार अचीव करने के लिए काबिल हो जाते हैं, और आगे चल के आप 1 स्टार 2 स्टार बन रॉयल्टी का आप मजा ले सकते हो, है ना? ठीक है। बात करूँ मैं ऑफिशियल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की, तो दोस्तों ओजो फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे हमारे चैनल्स और भी बहुत सारे सारे हम आपके नॉलेज अगर लेना चाहो तो वहाँ पे आप ले सकते हो। ओजोन अगर यूट्यूब पे जा रहे हो, तो अगर आपको यूट्यूब अगर जा रहे हो तो यूट्यूब पे आपको ट्रेडिशनल वीडियो देखनी, कोई फेक वीडियो देखना है, जिससे कि आपको गलत नॉलेज मिल जाए और आपके डिसीजन जो है वो आपका बदल जाए। तो दोस्तों अगर आप जो भी आपको इस प्लेटफॉर्म पे लेके आया है आपको, तो आपके अपलाइंस आपके ग्रेट अपलाइन से मिलिए और इसके बारे में और जानिए। तो आप समय का देते हो, तो एग्जाम तो ओवर टू यू गणेश सनके सर। हेलो, क्या को होस्ट बताएगा मुझे कि मेरा आवाज आ रहा है? जी सर, आ रहा है। हाँ जी सर, ओवर ओवर टू यू सर। दीपेन जी, हेलो। हाँ जी सर, हाँ जी सर, बोलिए सर, बोलिए सर। अच्छा, प्लान आपका फिनिश हुआ ना? हाँ हाँ, फिनिश सर। चलेगा, थैंक यू वेरी मच। और बहुत अच्छा लगा दीपेन जी, आप नेटवर्क में नहीं हो तो भी आपने प्लान को पूरी तरीके से लेने का कोशिश किया। दोस्तों मैं प्लान के बारे में थोड़ा थैंक सा यू, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू दीपेन जी। प्लान के बारे में दोस्तों थैंक यू, मैं थैंक यू सर। जी, प्लान के बारे में दोस्तों मैं यूएसपी वही बताना चाहता हूँ कि ओजोन ये ब्लॉकचेन बेस्ड प्रोग्रामिंग है हमारी, और हमारा खुद का नेटिव कॉइन है, ब्लॉकचेन भी हमारी खुद की है। और दोस्तों आने वाले वक्त में बहुत सारी चीजें, बहुत सारी प्रोग्रामिंग हमारी आने वाली है। हमारा एक्सचेंज आ रहा है, हमारा एनएफटी आ रहा है, बहुत सारी चीजें आ रही है दोस्तों। प्योरली मैं आपको एक लाइन में अगर समझाना चाहूँ तो मैं आपको बता दूं कि अगर किसी बंदे ने यहाँ पर 10 ओजोन एक्सचेंज से बाइंग किए, तो दोस्तों वहां से उसके 30% जो है वो डिडक्ट होते हैं अलग अलग रिसोर्सेस में, और 70% का उसको 1% डेली मिलता है। यानी अगर हम लोग वो कैलकुलेशन करेंगे तो 10 ओजोन पे महीने के लगभग लगभग उसके 2 ओजोन बनते हैं। वो 2 ओजोन वो क्या कर सकता है, एक्सचेंज पे जाके उसको सेल कर सकता है। ओके, ये सिंपल प्लान है। और ये दोस्तों आपको 12 महीने तक मिलेगा। आपको सिंपली समझना है तो जो भी आपको डेली माइनिंग आएगी
वो आपको 365 दिन के लिए आने वाली है। ओके, और बाकी रेफरल प्रोग्राम में भी हमारी कई सारी है, क्योंकि बहुत लोग हैं उन्होंने अगर नेटवर्क की वजह से अगर समझा नहीं होगा, तो मैंने थोड़ा सा उसको कंक्लूड करने का कोशिश मैंने की है। दोस्तों, आज हमारे जूम में काफी लोग हैं, पर हमें आज स्पेशली शान सर को भी सुनना है। मैं चाहूंगा कि हमारे बीच में अजीत कुमार जी है, वो अपना वैल्यूएबल शेयरिंग करें, और कम्युनिटी को थोड़ा सा गाइड करेगी, जो करंट सिचुएशन है उसके बारे में भी थोड़ा अवगत करने का कोशिश करें। अजीत कुमार जी, प्लीज। अजीत कुमार जी, आप मुझे क्या सुन पा रहे हो? दोस्तों, अभी हम लोग बुलाएंगे हमारे नेक्स्ट गेस्ट को, मिस्टर अजीत कुमार। और वो हमारे अपनी राय रखेंगे, और हमारे हमारे लिए वो पॉजिटिव शेयरिंग करेंगे। यस, अजीत कुमार जी। हमारे दूसरे को होस्ट है मिस्टर उपेंद्र कुमार पटना से। मैं चाहूंगा कि वो को होस्ट है, तो अ, दोस्तों, अपने पॉजिटिव थॉट्स और ओजोन के रिगार्डिंग आपकी बातें रखें। सर प्लीज, उपेंद्र कुमार जी। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। गणेश सांके सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आज की बहुत शानदार मीटिंग रही आपकी और आपकी पूरी टीम को। इसके लिए मैं आपको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मेटाओजोन अभी तो हमारी अपडेशन चल रही है, और इस पीरियड में हम लोग को जोश के साथ अपने माइनिंग को आगे काम को बढ़ाना है, क्योंकि जितना ज़्यादा हम लोग ओजोन की माइनिंग को करेंगे, उतना ज़्यादा हमारे पूरे मेटा ओजोन के सिस्टम के लिए, हमारे लिए, आपके लिए, सबके लिए अच्छा रहेगा। और सिस्टम में बिल्कुल एकदम पारदर्शिता के साथ काम कर रही है। थोड़ा सा अपडेशन के चलते प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन ये जल्द ही अपडेशन फाइनल होने के बाद हम लोग एक नए क्लेवर में मेटा ओजोन मिलेगा। और हम लोग ओजोन 1.0 में भी काम किए थे, तो हम लोग उसमें भी 10 दिन का अपडेशन हुआ था। और जब अपडेट क्लियर हुआ था, तो फिर एकदम स्मूथली तरीके से एकदम सिस्टम काम किया। फिर इसी तरीके से जब हमारा अपडेट फाइनल हो जाएगा, तो जोन 2.0 एकदम नए क्लेवर के साथ पूरी अपडेट के साथ काम करेगा। और पूरे सिस्टम के लिए, पूरे हमारे पूरे ओजोनियन के लिए गर्व करें कि हाँ, ये अपडेट होना बहुत जरूरी था। भले ही थोड़े से कुछ लोग परेशान हो रहे हैं, लेकिन पूरे सिस्टम को आगे ले जाने के लिए, 20 साल तक ले जाने के लिए अपडेट जरूरी है। और उसीलिए हो रहा है, क्योंकि नए सारे प्रोजेक्ट्स भी आने हैं, 3x भी आने हैं, फिर आपको मेटा गेम भी आने हैं, फिर एनएफटी भी आने हैं। तो उसके लिए अपडेट होना जरूरी था। और जितना चाहिए समय उनको मिला भी है और कर भी रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि जल्द से जल्द हमारा अपडेट होने के बाद हम लोग फिर एक नए जोश के साथ, नए उमंग के साथ हम लोग फिर ओजोन को एक नई ऊंचाई पे लेके जाएंगे। तो हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। एकदम पेशेंस रखें, बी पॉजिटिव रहें, और मेटा ओजोन के सिस्टम को पूरी दुनिया में हर एक लोगों के बीच ले जाने का काम करेंगे। और सब लोग ले जाने का काम करेंगे। नए साल में सबको बधाई देते हुए मैं आप सबको मैं बता देना चाहता हूं कि मेटा ओजोन दुनिया का एक लाजवाब प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट था और आगे रहेगा भी। और पिछले जो ओजोन 1.1 में 1,000 लोग इससे करोड़पति हुए थे, और मुझे उम्मीद है कि मेटाओजोन 2.0 से आने वाले दिनों में 1 लाख करोड़पति इस सिस्टम के जरिए पैदा होने वाले हैं। तो समझिए कि कितनी बड़ी चेंजिंग होने वाली है इंडिया के इकोनॉमी में, इंडिया के लोगों में। इंडिया के कितने लोग इस सिस्टम के जरिए आने वाले दिन में लाखों लोग करोड़पति पैदा होंगे। अब कौन पैदा होंगे? जो इस सिस्टम से जुड़ा रहेगा, जो इस सिस्टम पे बिलीव, सिस्टम से बनाए रखेगा, वो आने वाले दिन में करोड़पति पैदा होंगे। मुझे ऐसा पूरा विश्वास है। थैंक यू सर। ओवर टू थैंक यू। यू। थैंक यू। थैंक यू अजीत कुमार जी, और बहुत ही अच्छा आपने आपकी राय रखी।
मैं उपेंद्र कुमार जी को भी इनवाइट करूंगा। और उनको इनवाइट करने के पहले मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक रिक्वेस्ट करूंगा, जितने भी तमाम लीडर्स है, बड़े बड़े लीडर्स है, उनको कि आपका जिस दिन टर्न होता है जूम लेने का, तो उसकी जो लिंक है वो आप विदाउट फेल एक सुबह या इवनिंग में 6 बजे शेयर कर लीजिए। क्योंकि जिस दिन आपकी टर्न होती है उस दिन आपको जूम लेना है, या आपकी टीम से किसी को जूम लेने के लिए बोलना है। एकदम पिन पॉइंट पे अगर बोलते हैं कोई भी लोग, और ऐसे सिचुएशन में आपको कम्युनिटी की भी कम्युनिटी की ओर से मैं बोलूंगा, मुझे काफी सारे फोन आए आज, काफी सारे लोगों की, तो आपको भी फोन आते होंगे। तो जूम मीटिंग ये हमारा ये एक जरिया है, जिस माध्यम से, जिस मीडिया से हम लोगों से इंटरेक्शन करने का कोशिश करते हैं, लोगों को संबोधित करने का कोशिश करते हैं। ओपन सी प्लेटफॉर्म है। 4 दिन जूम बंद रहते तो लोग डर जाते हैं, ये एक्चुअल सिचुएशन है। क्योंकि अभी हमारी 1-2 दिन से, 3 दिन से जो भी है वो माइनिंग भी बंद है। तो इस समय में लोगों को हौसला देना, और लोगों को हम लोग किस वजह से हमारी माइनिंग नहीं आ रही है, या फिर किस वजह से हमारे जो प्रोग्रामिंग डिले हो रहे हैं, ये लोगों को अवगत करा देना, इस माध्यम से हमारे लीडर्स लोग का कर्तव्य बनता है। तो दोस्तों, मैं आपको फिर से एक बार बोल दूं कि कल भी किसका जिसका दिन है, फ्राइडे है, सैटरडे है, संडे है, तो मंडे है, जो भी दिन है, आप उस दिन को रिजर्व कीजिए। और आपके माइंड सेट कीजिए कि, क्योंकि आप बहुत बड़े लीडर हो, और अगर आप लीडर हो तो आपका दायित्व बनता है कि टाइम पे जूम करें और टाइम पे जूम मीटिंग में आए। सो मैं आगे के गेस्ट हमारे उपेंद्र जी को बुलाऊंगा। लोगों को सर गाइड कीजिए प्लीज। थैंक यू। थैंक यू गणेश अंक सर, बहुत बहुत आपका आभार कि आज के इस नेशनल जूम मीटिंग के पे आपने मुझे आमंत्रित किया। मैं भी यही कहना चाहूँगा, वाकई जूम के इस सेशन को कंटिन्यू करना हम सभी लोगों का दायित्व है। और हमारी कम्युनिटी को ये अधिकार है कि हम लोग जिनका भी जिस दिन जूम पे मीटिंग हो वो उस दिन उसको जूम पे कंटिन्यू करें। कल फ्राइडे का दिन है और फ्राइडे के दिन मेरा होता है, और मैं यहाँ किसी भी परिस्थिति में अवेलेबल रहता हूँ, कोशिश करता हूँ 99%। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि अभी पूरी कम्युनिटी को पैनिक होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सिस्टम बहुत अच्छे तरीके से रन हो रहा है। सारे अपडेट बहुत जल्दी क्लियर होने वाले हैं, और सारे अपडेट क्लियर होने के बाद हम लोग न्यू क्लेवर में आएंगे। और हम सब लोगों का दायित्व है कि हम लोग ओजोन को हर घर में पहुंचाएं। हमारा अपना मानना है कि ये फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए, आर्थिक संपन्नता के लिए ये हमारा सिस्टम बना है, और हर घर तक हमको ओजोन को पहुंचाना है। मैं तो कहता हूं, अगर हर घर में ओजोन को हमने नहीं पहुंचाया तो हम लोग, जैसे पोलियो में कहा जाता है, एक भी घर छूटा तो सुरक्षा चक्र टूटा। तो उसी तरह से मैं कहना चाहूंगा कि हर घर में हमको ओजोन पहुंचाना है। अगर एक भी घर छूटा तो आर्थिक आजादी का अभियान हमारा टूटा। हम लोगों को बहुत आगे जाना है, ये सिस्टम मिला है, और वाकई में ये सिस्टम ने पिछले समय में प्रूव किया है अपने आप को। ऐसा सिस्टम सदियों में कभी कभार आता है, किसी व्यक्ति के द्वारा इस तरह की परिकल्पना होती है जहां पे समाज के लिए वर्क होता है। तो बहुत अच्छे सिचुएशन में ये सिस्टम काम कर रहा है, और अपडेशन बहुत जरूरी था। अभी हमारा ब्लॉकचेन, अभी बार बार हमारे मेंटोर सांसर के द्वारा बताया जा रहा है, और भी लीडर्स चर्चा कर रहे हैं, बिटकॉइन के बाद पहले ऐसा ब्लॉकचेन है जो पब्लिक होने जा रहा है, पब्लिक ब्लॉकचेन हो हमारा नोड जो है सो पब्लिक होने जा रहा है। तो इस तरह की सिचुएशन यहाँ पे आने वाले समय में क्रिएट होने वाली है। हम लोग दूसरे बिटकॉइन बनने वाले हैं। तो घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, हमको पेशेंसली 1 वीक बोला जा रहा है, 1 वीक समय, बस 1-2 दिन ऐसे करते करते निकल जाएगा। बहुत जल्दी वो समय निकल जाएगा, और फिर हम लोग स्मूथली और एनर्जेटिक होके यहाँ पे लगातार काम कर पाएंगे। तो मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा, और बहुत सारे लीडर हैं, और आज स्पेशली सांसद भी हैं, तो आप मुझे कल भी सुन लेंगे। सो थैंक यू सर, ओवर टू यू सर।
जी जी, थैंक यू वेरी मच। हमारे बीच में हमारे रिस्पेक्टिव लीडर मिस्टर एमडी लेज जी भी है, तो मैं चाहूँगा कि अगर आप यहाँ पे अवेलेबल हो तो कम्युनिटी को गाइड करें, क्योंकि आपका एक विचार, आपकी एक सोच कम्युनिटी को हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव बना देती है। तो इलेज जी प्लीज, अगर आप अवेलेबल है तो आपके विचार रखें, और प्लीज वेलकम सर। इलेज जी अवेलेबल है आप? ठीक है, इट्स ओके। दोस्तों, मैं कुछ आपको आज मेरी पर्सनल रिव्यू में रखना चाहता हूँ। आपको आपके सभी यहाँ पे जितने भी लोग हैं, जितने भी ओजोनियस्ट है, जितने भी वॉरियर है, उनको मैं मेरी एक सोच रखना चाहता हूँ। शायद उसके ऊपर आप विचार कर सकते हैं। वो क्या है दोस्तों, देखिए, अभी हमारा रेट चालू है, लगभग 37 के आसपास रेट शुरू है। ओके, अभी ये 37 के रेट में अगर हम एक्सचेंज से अगर बाय करते हैं, मान लो आपने एक्सचेंज से अभी 10 ओजोन बाय किए। 10 ओजोन अगर बाय करते हो तो आपको एक ओजोन रिवॉर्ड में मिल रहा है इमीडिएटली। अगर आप 50 करते हो तो आपको 5 मिलेगा, अगर आपको 100 करते हो तो आपको 10 मिलेगा। यानी आपने एक्सचेंज से बाय किए और आपको रिवॉर्ड मिल गए। अभी बहुत सारी लोगों की समस्या यह है कि हमारा लेवल इनकम शो नहीं हो रहा है, हम क्या करें। तो दोस्तों, आज आपको 37 में मिल रहा है, आज हमारा डिपॉजिट भी बंद है। तो दोस्तों, ये 37 आगे जाके 60 पे हो सकता है, आगे जाके 50 का रेट हो सकता है, बराबर है। तो मुझे यही बोलना है, क्या आपको 60 में अगर ओजोन मिल रहा है तो खरीदना बेहतरीन है, या 37 में? तो अगर आप 37 में आज खरीदते हो तो आगे जाके आप 60 में क्या कर सकते हो, उसको बेच सकते हो, P2P भी बेच सकते हो, 50 में बेच सकते हो, 70 में बेच सकते हो, बराबर है। क्योंकि हमने अभी देखा है, लगभग लगभग 2000 के आसपास 90 के रेट तक लोगों की ऑर्डर लगी है। तो ये अगर ऑर्डर क्लोज होती है तो दोस्तों, ये 90 के आसपास भी रेट बूस्ट अप हो सकता है। उसके लिए तमाम लोग जो है वो इसमें नसीम जी लगे हैं, सारे लोग लगे हैं, धर्मेंद्र जी लगे हैं, सारे लोग, सारे जितने भी वॉरियर्स है वो सारे लगे हैं। दोस्तों, ये एक आपको बेनिफिट होने वाला है। अगर आपने 37 में लेके रखे और उसको होल्ड किए, और जैसे आपके लेवल इनकम दिखने लगे, तभी भी आप क्या कर सकते हो, उसको लगा सकते हो। बट उस समय में अगर 70 का रेट हो तो आपको वो खरीदना फिर से मुश्किल हो सकता है। ओके, दूसरी बात ऐसी है कि अगर आप इसे पहले लेवल पे लगाते हो और आपका ये 3x में शायद वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, तो आपको दोस्तों इनकम वहां पे थोड़ा कम कम आ रहा है। बट अगर उसको फ्रेश आईडी में आप लगाते हो, उसके नीचे अगर लगाते हो, तो ये 5% आपको वहां पे बन रहा है। ऐसे बहुत लोगों ने मुझे बोला है। हमारे जेडी मोरिया सर है मुंबई से, वो लगातार बिजनेस कर रहे हैं, मार्केट में जाके बिजनेस कर रहे हैं। उनको अच्छा रिव्यू आ रहा है, और वो उसको बिजनेस को एक्सटेंड करने का भी कोशिश कर रहे हैं। तो आज मुझे एक रेशम परियार जी है, हमारे फ्रेंड है, और सचिन पाटिल से उनका भी फोन आया था। तो बोला कि सर अभी मैं 4-5 दिन काम नहीं करूंगा, 6 दिन काम नहीं करूंगा। मैंने बोला देखो सर, आपने अगर 37 में आज 50 ओजोन बाय किए तो आपको इंस्टेंटली 5 ओजोन मिल रहे हैं। तो ये 37 पे आप जो बाय करके रख रहे हो ना, इसको रख दो, होल्ड करो। जब आपको टीम इनकम दिखने लगे, आपकी टीम दिखने लगे, उसके बाद उसको डालो। आपको 60 में आप डालोगे तो क्या क्या मतलब है उसका? कुछ भी नहीं है। आज आपको 10% अगर मिल रहा है, तो ये 5 ओजोन मिल रहा है, आगे जाके इसका 60 रेट हो गया, यानी 5400 के आसपास इसका रेट हो गया। तो 5 ओजोन के आपको 25,000 26,000 आपको इंस्टेंटली मिल सकते हैं। तो दोस्तों, यही इस माध्यम से मेरा आपके लिए मैसेज है कि आप ज्यादा से ज्यादा एक्सचेंज से बाय कीजिए। रेट को दोस्तों हमें बूस्टअप करना है, क्योंकि आगे जो हमारे पास, जो हमारे लिए जो टेक्नोलॉजी आने वाली है, 3x की आ रही है, गेमिंग की आने वाली है। ओके, ये सारी चीजें और हमारे मेन मेन और नोट्स,
और ये नोट्स के माध्यम से हम लोग पब्लिकली बहुत ही वाइड होने वाले हैं, बहुत ही बड़े लेवल पे दोस्तों जाने वाले हैं, और वर्ल्ड में हमारा नाम होने वाला है। इस सिर्फ क्या होता है, कभी कभी कुछ घर की भी मरम्मत निकल जाती है, तो अरे ये भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है, तो एक समय में एक के बदले में दूसरा काम निकलता है, दूसरे में तीसरा, तीसरे में चौथा, चौथे में पांचवा। बट दोस्तों हमारे डेवलपर लोग अपडेटेड हो चुके हैं, और आज से वो उनका काम भी जोरदार शुरू हो चुका है। और जल्दी से जल्दी दोस्तों हमारे लिए सारी खुशियों की सौगात आने वाली है। दोस्तों मैं ज्यादा मेरा समय नहीं लूंगा, हमारे बीच में हमारे ग्रेट 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 लीडर शान सर है, जिनकी वजह से ये ओजोन इंडस्ट्री हमें समझ में आई, ओजोन की वजह से हमें लोग पहचानने लगे। और तो दोस्तों ऐसे शख्स को मैं यहाँ पे बुलाऊंगा। और सर कम्युनिटी को गाइड करें, बहुत लोग आपके वेटिंग में हैं, आपको सुनना चाहते हैं, तो आप आइए और हमें गाइड कीजिए, हम लोग किस तरह से सर आगे मूव करें, किस तरह से हम लोग आगे का हमारा काम करने का स्पीड बढ़ाए, और कम्युनिटी जो थोड़ा सा लिटिल बिटिल डिस्टरबेंस है, उनको किस तरह से सर आप गाइड करेंगे, ये आपके विचार हम लोग सुनना चाहते हैं। और हमें 101% ऑलमोस्ट पॉजिटिव रहना है आपके विचार सुन के। सर शान सर, क्या आप मुझे सुन पा रहे हो? शान सर। हाँ जी गणेश जी। मैं सुन पा रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। जी जी, मैं और सर मैं आपको 1 मिनट के लिए डिस्टर्ब करूंगा। सर हम्म, इस नए साल की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, और यहाँ पे आज आपने आपका कीमती समय निकाला, इसके लिए थैंक यू वेरी मच। आप ऐसे आते रहिए और हमें गाइड कीजिए और हमें पॉजिटिव कीजिए। सर वेलकम वेलकम सर। बहुत शुक्रिया। और एक बार मैं अब सारी कम्युनिटी को हैप्पी न्यू ईयर कहना चाहता हूँ फ्रेंड्स, कि हम लोग एक नए साल में एंट्री किए हैं। जहाँ तक अगर हम लोग जर्नी की बात करें, 2022 भी देखा, 2023 भी देखा, 2024 भी देखा, और ये चौथे साल की एंट्री समझ ले, 2025 भी हम लोग देख चुके हैं। राइट। आप लोगों का काफी अच्छा साथ रहा फ्रेंड्स इन दिनों में। आप लोगों ने जिस तरह से हमारा साथ दिया और हम लोग आगे बढ़े, राइट, ये वाकई में काबिल तारीफ है। उसके लिए मैं आप सभी का शुक्रगुजार हूँ कि हर परिस्थिति में अब हम लोग साथ रहे हैं, और आगे भी हमारा साथ रहेगा। यानी साल बदला है, साथ नहीं बदलेगा। फ्रेंड्स, आज की जो मीटिंग है काफी अच्छी रही। और जैसा कि आप जानते हैं, गणेश चंकी जी बहुत ही अच्छे से इस प्लेटफॉर्म को संभालते हैं और बातचीत करते हैं। तो चंके सर, आप किसी तरह कुछ क्वेश्चन वगैरह है तो आप मेरे से पूछ ले, मैं उसी के रिगार्डिंग बात करना चाहूंगा। यस सर, यस सर। फर्स्ट ऑफ ऑल कम्युनिटी का ये सवाल है कि माइनिंग कब शुरू हो सकती है, क्योंकि माइनिंग से ही लोगों को माइनिंग आने से सारी चीजें पॉजिटिव रहती है। तो माइनिंग कब आ सकती है और माइनिंग क्यों बंद किया है, तो इसका सर रिप्लाई कीजिए प्लीज। देखें, माइनिंग इसलिए बंद हुई है क्योंकि हमारे नोट्स के ऊपर अपडेट्स चल रहे हैं अभी। तो मेटा ओजोन में जो 3x की जो सिस्टम है वो लागू हुई है। और जो ब्रीजिंग वाले जो ये थे, कॉइन्स थे, वो उसकी फिल्टर हुई है। तो इसकी वजह से जो अपडेट्स चल रहे हैं हमारे ब्लॉकचेन के अंदर में, तो उसकी वजह से माइनिंग डिस्टर्ब हुई है। और ये ज्यादा दिनों के लिए नहीं है, ये कभी भी चालू हो सकती है। इसके लिए कोई बड़ा टाइम नहीं है, मतलब यूँ समझ ले कि कभी भी विद इन अ वीक ये चालू हो सकती है। यानी हो सकता है कि परसों तरसों भी ये चालू हो जाए। तो इसका एग्जैक्ट मैं टाइम नहीं बताऊंगा, लेकिन इतना समझ में आ गया है कि फाइनल पोजीशन पे हम लोग आ चुके हैं। और आज से, अब सॉरी, कल से इसके ऊपर
हमारी जो डेवलपर टीम है फुल फ्लेजर वे में काम करेगी, क्योंकि अभी सारे के सारे लोग वो थे, छुट्टियों में थे, तो मैक्सिमम लोग, तो अब वो लोग कल से हमें ज्वाइन कर लेंगे। कुछ लोग मंडे को ज्वाइनिंग करेंगे, तो ज्यादा कुछ है नहीं, बहुत जल्द कभी भी आ सकती है। यानी कि हम ये नहीं बोल सकते हैं कि ये 1 वीक बाद ही आएगी, कभी भी आ सकती है, कल परसों तरसों कभी भी आ सकती है। चलेगा सर, 1 वीक। मैं कम्युनिटी की ओर से आपको यही रिक्वेस्ट करूंगा कि ये 2 दिन के बाद अगर आप शुरू करते हो तो बहुत अच्छा रहेगा, और कम्युनिटी का भी ये सवाल है। क्योंकि सर कैसा है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो यहाँ से पैसा आता है उसी पे उनका इनकम निर्भर होता है। काफी लोग फुल टाइम करते हैं, और उनको जो वहां से जो कुछ पैसे बनते हैं, आधा ओजोन, 1 ओजोन, 0.10, वही उनकी दिन की आमदनी होती है, और उसी के ऊपर ही उनका पूरा संसार, पूरा बसेरा, जो भी घरदार, वो चलते रहता है। तो सर कोशिश कीजिए कि दो दो दिन में या 3 दिन में अगर शुरू होती है माइनिंग, तो कम्युनिटी की में एक अच्छा मैसेज जाएगा। क्योंकि हमारे बहुत सारे प्रोजेक्शन आने वाले हैं। बट कैसा होता है सर कि पैसे के आगे कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें पैसे के ऊपर निर्भर करती है। हमें हमारा जीवन व्यतीत करने के लिए पैसे की जरूरत होती है। दूसरा सर मेरा सवाल ये है कि ये जो लेवल जो है, क्योंकि बहुत लोग क्या कर रहे हैं कि मतलब माइनिंग लोगों की जो नहीं आ रही है, ये एक समस्या है। दूसरी सर मेन समस्या है कि लेवल लोगों को समझ में नहीं आ रही कि मेरा पहले लेवल पे कितना, दूसरे लेवल पे कितना। इसके लिए जो हमारी एक्सचेंज पे जो बाइंग हो रही है बराबर, इसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि 20 से 25% लोग जो एक्सचेंज पे नहीं जा रहे हैं, उसका कारण ये है कि उनको उनका इनकम ही नहीं दिख रहा है, उनको उनका इनकम ही नहीं मिल रहा है। तो मैं हम क्यों खरीदे। तो कुछ कुछ लोगों ने मुझे लिटरली आज मैसेज भी किया, सर मैं 2 दिन के बाद काम चालू करूंगा। तो उनको मैंने बहुत समझाने का कोशिश किया कि देखो, अभी आपको ये रेट मिलेगा 37 का, पर रेट अभी डिपॉजिट बंद होने के कारण अगर रेट 80 पे चला गया, बाद में आपको 80 में खरीदना पड़ेगा। तो ये बहुत ही 10% का जो ऑफर रखा है, वो ये बहुत ही बेहतरीन है। तो सर ये कब तक अपडेट हो सकता है, लोगों का लेवल दिखना, प्लीज। हाँ बिल्कुल सर, मेन जो हमारा जो टाइमिंग जो अभी लग रही है वो लेवल दिखने के ऊपर ही लग रही है। तो ये लेवल मुझे लगता है कि ये तो वीक हमारा जा रहा है, यानी कि 2-3 दिन अभी फिर बाकी है, थर्सडे तक चला गया, फ्राइडे एक दिन, सैटरडे संडे, ये 2-3 दिन है। तो मुझे लगता है कि ये मंडे ट्यूसडे तक होपफुली ये दिख जाएगा, या उससे पहले भी दिख सकता है, क्योंकि कल भी 2 दिन अभी बाकी है, फ्राइडे काम बाकी है, पूरी रात होने हैं। तो मुझे लगता है कि अब मंडे तक ये चीज़ें फाइनल हो जाएंगे, और लेवल्स वगैरह सारी चीज़ें, यानी मुझे ये लग रही है कि होपफुली मंडे तक ये चालू हो जाएंगे। तो ज़्यादा ये नहीं है। और मैं कहना चाहता हूँ कि वाकई आपने सही सोचा कि अभी बाइंग का टाइम है। तो अभी अगर हम कॉइन को बाय करेंगे तो कम रेट में हमें मिल जाएंगे। और अभी 10% का जो स्ट्रेटेजी बनाई गई है, जो कंपनी दे रही है, वो हमारे लिए ही स्ट्रेटेजी बनाई है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो कि ये इंतजार में है एक्सचेंज के ऊपर में कि कॉइन का रेट बढ़ेगा, यानी कॉइन का रेट बढ़ेगा तो हम उसे सेल आउट करेंगे। तो जो परसेंटेज जो वहां पे बढ़ने का है, लाइक जिन लोगों ने वहां अगर बल्क में अगर कॉइन रखे हुए हैं और वो सोच रहे हैं कि कॉइन का बढ़ेगा, तो उतना इंक्रीजमेंट, 10% का इंक्रीजमेंट उनको अभी ही तुरंत के तुरंत मिल जा रही है। तो उनके लिए फायदेमंद है कि वो इंतजार कर रहे हैं कि 10% बढ़ेगा तो हम सेल आउट करेंगे। तो उससे अच्छा है कि अगर विड्रॉल कर लेंगे तो 10% उनको कॉइन एक्स्ट्रा मिल जाएगा, और जब कॉइन का रेट बढ़ेगा तो उनको और उसका कई गुना ज्यादा बेनिफिट मिल जाएगा। तो उनके लिए ज्यादा फायदेमंद है कि अभी अगर एक्सचेंज से वो विड्रॉल कर लेते हैं तो 10% उनको अभी कॉइन मिल गया। सपोज 100 कॉइन किसी के पड़े हुए, तो उनका 110 कॉइन हो गया, और जब रेट बढ़ेगा तो पूरे 110 पे उनको हाई प्राइस अप्रिसिएशन मिलने वाली है। तो उनके लिए ये फायदेमंद है। दूसरी चीज है कि अ, अभी जो हमारा जो प्राइस है, अभी हमारे पास बहुत अच्छा मौका है कि हम बाइंग करके अगर स्टेक लगाते हैं, रखते हैं, तो रेट बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाएंगे, क्योंकि सारे
ये सारे जो बिजनेस है वो आकर के रुके हुए हैं, पब्लिक के पास बिजनेस बहुत सारे हैं जो कि पड़े हुए हैं, वो बस इंतजार में है कि एक बार हमारा सिस्टम में चीजें दिखने लगे। रजिस्ट्रेशन तो हो रही है, स्टेकिंग हो रही है, इसमें कोई इश्यू नहीं है। केवल और केवल आपको लेवल नहीं दिख रहा है, जिसकी वजह से आपको अंदाजा नहीं लग रहा है कि कितना हमारा पेंडिंग रह गया है पहले लेवल पे और दूसरे लेवल पे। दूसरा एक चीज है कि बर्निंग के लिए अभी डैशबोर्ड दिख नहीं रहा है कि हम बर्निंग कैसे करेंगे, राइट। तो कुछ लोगों ने जो अभी बर्निंग नहीं करी है, तो कुछ लोगों का जैसे उनकी जो टीम इनकम है 3x उनका लागू हो गया और उनको नहीं मिल पा रही है, तो वहां पे उनको मिल जाएंगे। जब बर्निंग वाला जैसे ही स्टार्ट होता है, उनको पता चल जाएगा कि बर्निंग मुझे कर देनी है। अभी है कि जो 1 कॉइन से लोग कर रहे हैं, 2 कॉइन से कर रहे हैं, तो नई ज्वाइनिंग जो जितना हायर से करेगा उसको टीम इनकम उतनी हायर मिलेंगे। यानी कि यहाँ पे एक बहुत जबरदस्त सिनारियो बन रहा है कि अगर आपने पहली ज्वाइनिंग, फर्स्ट ज्वाइनिंग एक ओजोन से करेंगे तो आपको 3 ओजोन की कैपिंग मिलेगी, फर्स्ट ज्वाइन, ये फर्स्ट स्टेक की बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर वहीं आप फर्स्ट स्टेक 10 ओजोन से करेंगे तो आपको 30 ओजोन की टीम इनकम मिलेगी। 100 ओजोन से करेंगे तो आपको 300 ओजोन की कैपेसिटी मिलेगी टीम इनकम के लिए। अदरवाइज अगर हम ये पहले सोचते थे कि पहले हम 1 ओजोन से कर लेते हैं, हाफ ओजोन से कर लेते हैं, फिर हम रीस्टेक मारेंगे बड़ा वाला, या अपने डायरेक्ट में मारेंगे बड़ा वाला, तो वहां पे उससे वो सिनेरियो यहाँ पे नहीं बन पाएगा। क्योंकि आपने अगर एक से कर लिया तो फिर आपकी टीम इनकम के लिए 3 ही ओजोन की लिमिट रह गई। अब आपकी टीम में अगर लग जाएगी कोई 100 ओजोन की, 200 ओजोन की, तो आपका वो लैप्स गया। तो यहाँ पे सबसे अच्छा ये रहेगा कि हम मैक्सिमम अगर है तो फर्स्ट स्टेक ही, पहला पहला स्टेक ही ज्यादा से अगर कर लेंगे तो हमारी जो टीम की जो लिमिट है इनकम की, वो बढ़ जाएगी, 3 गुना हो जाएगी। क्योंकि फर्स्ट स्टेकिंग और लास्ट बर्निंग यही काउंट होगा, और ये इक्वल होगा या अबव होगा। अगर आपने पहली स्टेकिंग करी है 1 ओजोन से तो आपको 3 ओजोन की इनकम मिलेगी। अब आगे आपको बर्न करने के लिए मिनिमम 1 ओजोन से बर्न करना होगा, राइट। अगर आपने 1 ओजोन से बर्न अभी किया और आपने लिमिट 3 ओजोन ले लिया, कल के डेट में फिर आपको ये चाहिए, लिमिट चाहिए, तो आप हाफ ओजोन से नहीं कर सकते, आपको 1 ओजोन से ऊपर करना होगा। अगर आपने 10 ओजोन से बर्निंग किया तो अगली बार भी आपको 10 से करना होगा या 10 से ऊपर 11 से करना होगा, वट एवर, हायर ऑफ द लास्ट ये और इक्वल ऑफ द लास्ट, यही चीज आपको करनी पड़ेगी। तो ये 3x हमारा फ्रेंड्स बिल्कुल से रेडी पोजीशन में है, रेडी हो चुका है। और इस ये चीज हमारा प्रॉपर तरीके से दिखना शुरू हो जाएगा। मुझे लगता है नेक्स्ट वीक के में पहले मंडे ट्यूसडे को ही ये चीजें मिल जाएंगे। जैसा कि मुझे लगता था कि इसमें थोड़ा ज्यादा टाइम लगने वाली है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये कभी भी लागू हो सकती है, आजकल में भी लागू हो सकती है। तो बस थोड़ा सा पेशेंस करने की जरूरत है। जैसे ही ये चीजें फाइनल हो जाएंगी, फिर हम लोग प्रॉपर दिशा में आ जाएंगे। फिर हमारा नोड के ऊपर काम होना शुरू हो जाएगा, पब्लिशिंग के ऊपर में। तो नोड पब्लिश के ऊपर भी हम लोग रेडी ही है, क्योंकि अभी हमारे पास लेवल की रिपोर्ट नहीं आ रही, इसलिए हम लोग भी बहुत आगे लोगों को प्रमोट नहीं कर पा रहे हैं। मैं भी उसी से ही ज्यादा आप लोगों को नोट का डिस्क्रिप्शन नहीं दे पा रहा हूँ। लेकिन नेक्स्ट वीक में हम लोग नोट के बारे में प्रॉपर तरीके से बात करेंगे, क्या बेनिफिट होगा, कैसे होगा, और कैसे ज्यादा से ज्यादा हम लोग नोट को परचेज कर सकते हैं, इस चीज के ऊपर हम लोग बात करेंगे। जी 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 सर, जी सर। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ, कम्युनिटी की ओर से सवाल है सर कि हम्म। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि अनिल सर का एक आईडी है, ओके। और अनिल सर ने अपने आईडी पे सर अभी तक टोटल जो है वो अर्निंग हम्म। कर ली है 20 ओजोन, ओके। और हम्म। उन्होंने 1 ओजोन से ही वो आईडी लगाई है, हम्म। और उस आईडी पे उन्होंने 20 ओजोन का अर्निंग कर लिया है, ओके। तो आगे का उसका बर्निंग का और स्टेकिंग का क्या, कैसे वो मैनेज करेंगे, मतलब एक एक मतलब नॉर्मल, एक बार फिर मतलब से।
मतलब ऐसा है कि जैसे एक आईडी, मतलब अनिल सर की आईडी है, उन्होंने अपने आईडी पे 20 ओजोन हम्म। अर्न कर लिए अर्न अभी कर तक। लिए है या स्टेक अर्न लगा रखा है? अर्न 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 किए सर। अच्छा, अर्न किया हुआ है। और अर्न स्टेकिंग किए, कितने की है? एक किए। एक की है, हाँ। तो आगे उसका स्टेटस कैसा होगा, यानी उनको कितना बर्न करना पड़ेगा, कितना स्टेक करना पड़ेगा? उनको उन्होंने एक से स्टेकिंग करी है, तो जी उनको 3 मैक्सिमम आनी थी। ठीक है, तो उनको जी 20 आ चुकी है। जी तो उनकी लिमिट 3 की जो थी वो खत्म हो गई है। अब उनको जी बर्न करना पड़ेगा मिनिमम एक, जो कि उनकी पहली स्टेकिंग एक है। ठीक है, जी तो फर्स्ट स्टेकिंग एक है, तो उनको एक से बर्न करना होगा। और उसी एक पे उनको फिर से 3 का लिमिट मिलेगा, या 10 भी करेंगे तो 30 का लिमिट मिलेगा। जी। समझ गए? यानी मतलब उन्होंने एक से किया था, अगर उन्होंने 1000 भी कर लिया बेनिफिट, तो वो जो कर लिया उनका एडिशनल इनकम हो गया, उसमें से कटौती नहीं होगी। जी उनको फिर से बर्न करना है, क्योंकि 3 का लिमिट वो क्रॉस कर चुके हैं। अगर अनिल सर 3 के जगह पे 2 ही इनकम किए रहते, तो अभी भी उनको एक के लिए बाकी रहती लिमिट। उनको 3 जब तक नहीं होता तब तक इनको बर्न नहीं करना होता। ओके ओके ओके, समझ गया सर, समझ गया। यानी वहां पे वो, मतलब उन्होंने एक बर्न किया और 10 टेक किया, तो क्या स्टेटस रहेगा सर सेम वॉलेट पे? पहले बर्न किया या स्टेक किया? बर्न से और स्टेक से नहीं कोई नहीं नहीं, मतलब नहीं है। आगे आगे सर, मैं अभी आगे की बात कर रहा हूँ आपको। जैसा हमारा 3x आएगा, हम्म। उन्होंने एक बर्न किया और 10 टेक किया, तो उनका स्टेटस क्या होगा इनकम का? नहीं, देखिए, शुरुआत होती है स्टेक से। जी। पहले बंदा बर्न नहीं करेगा, पहला बंदा अपना खुद का स्टेक करेगा। तो जो ओके। पहला स्टेकिंग होगा, तो अल्टीमेटली 3x उनको बर्निंग की माना जाएगा। यानी जी। पहला जो स्टेकिंग होगा, उसमें 2 बेनिफिट मिलेगा उसको, स्टेक इनकम भी मिलेगा और बर्न का भी इनकम मिलेगा पहली बार में। उसके यस सर। बाद में जो स्टेकिंग होगी, वो केवल स्टेक का बेनिफिट मिलेगा, उनको बर्निंग का नहीं मिलेगा, उनको अलग से बर्निंग करना होगा। तो ओके ओके। जो पहला स्टेकिंग अगर उन्होंने 10 से किया हुआ है, तो 30 कॉइन की उनकी लिमिट रहेगी। उसके बाद में उनको बर्न करना है। हाँ, जी अगर उन्होंने 10 से स्टेकिंग कर ली और बाय द वे गलती से उन्होंने बर्निंग कर ली एक से, तो यहाँ पे सिनेरियो बनेगा कि लास्ट उनकी बर्निंग एक से है, तो उनकी कैपेसिटी घट जाएगी, वो 3 ही हो जाएगी। जी। हम्म। ओके ओके ओके, समझ बर्निंग, गया। आपका क्वेश्चन मैं समझ गया। आपका यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है कि कोई बंदा स्टेकिंग 10 से लगाया है, ठीक है, जी हाँ। तो हाँ। क्या वो बर्निंग 10 से शुरू करेगा या एक से भी कर सकता है? जी ये क्वेश्चन आ सकता है। बिल्कुल, हाँ। वो बर्निंग एक से शुरू कर सकता है, प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। और उसी हम्म। आईडी पे जैसे हमारा 3x स्टार्ट होता है, तो सेम आईडी पे वो स्टेक कितना भी कर सकता है, बराबर ना? तो उसको उसका 2.5 टाइम्स उसको रिटर्न मिलेगा, उसका हाँ, लिमिट थ्री वो तो टाइम्स उनकी उनकी जो ये है, सेल्फ इनकम की कोई कैपिंग नहीं है, केवल ओके टीम इनकम में कैपिंग है। सेल्फ में ओके उनको ओके। मिलता रहेगा जितना मिलना था, पहले मिल रहा था, उसमें कोई चेंजिंग नहीं है। प्लान में कोई चेंजिंग नहीं है, सेल्फ में कोई चेंजिंग नहीं है। केवल आपकी टीम की कैपिंग लगी है, बस ये सिद्धांत। बस, यानी जिसको अगर 3 ओजोन डेली का आ रहा है, उसको एक डेली बंद करना है। एक बंद करेगा तो ही उसको 3 का लिमिट मिलेगा इनकम का। बिल्कुल बिल्कुल। ओके ओके, थैंक यू सर। मैंने थोड़ा सा डीप में सवाल इसके लिए किया क्योंकि बहुत लोग यहाँ पे कंफ्यूजन में थे। मैंने पूछा थोड़ा सा मैं भी उसको रिव्यू करते सवाल को जरा पूछूं, तो लोग थोड़ा सा क्लियर हो जाएंगे इसमें। सर, जी। मेरा एक छोटा सा सवाल है। वो तो आपने हम्म। नोट्स के ऊपर बता ही दिया कि हम्म। 500 के आसपास उस दिन आपने बोला था। तो 500 हम्म। का नोट्स का क्या लोगों के लिए ऑप्शन मिल सकता है? हाँ, बिल्कुल, 500 के ऊपर में ऑप्शंस की बात हो रही है, और 99% ये है कि 500 का मिल जाएगा। ओके ओके, थैंक यू।
और हमारा एक सवाल है, मिस्टर रामवीर सिंह जी है दिल्ली से। उन्होंने एक छोटा सा सवाल किया मुझे कि हम अभी जो स्टेकिंग कर रहे हैं, तो वो स्टेकिंग हम लोग मतलब हम लोग जो स्टेकिंग कर रहे हैं, तो उसमें तो कुछ दिक्कत नहीं है, कुछ इशू नहीं है, हम लोग स्टेकिंग कर सकते हैं। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। स्टेकिंग में एक दिक्कत आ रही है जो कि आज एक्नॉलेज किया गया है कि जैसे जो बड़े अमाउंट की आप स्टेकिंग कर रहे हैं ना, तो फर्स्ट लेवल पे जो बंदा है उसकी कैपिंग अगर लग चुकी है, लाइक अगर उसने एक ही वजह से किया है और उसको तीन ही मिलनी, अगर वो किसी की ज्वाइनिंग अगर बड़े अमाउंट से करेगा तो उससे ऊपर जो होगा वो लैप्स करेगा। मान लीजिए कि तीन मिलनी है, तो एक से मेरी ज्वाइनिंग है और मैंने आपको ज्वाइनिंग किया था। अगर आपकी ज्वाइनिंग 10 ओजोन से होगी तो मेरा कमीशन 0.5 मिलेगा, वो तो मेरे को मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने 100 से ज्वाइनिंग करी तो 100 का 5%, 5 पॉइंट मुझे मिलना चाहिए, तो मुझे तीन ही मिल रहा है, दो मुझे नहीं मिल रहा। तो छोटे अमाउंट में कोई लॉस नहीं है, बड़े अमाउंट में वो लैप्स कर रहा है। तो ये एक चीज है। छोटे अमाउंट के लिए कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। दूसरी चीज, अगर मुझे लगता है कि ज्वाइनिंग मुझे करनी चाहिए, स्टेक पब्लिक का लगाना चाहिए, भले मेरा लैप्स कर जाए, लेकिन उस बंदे को 2-3 दिन तो इनकम आ जाएगी। 2-3 दिन में वो थोड़ा इनकम करेगा, इंजॉय करेगा, देखेगा। तो उसके लिए यही है कि वो कर ले, क्योंकि चलिए वन टाइम वाला मुझे नहीं मिलेगा, लेकिन उसको जब माइनिंग मिलेगी वो तो मुझे 365 दिन दे के जाएगी। तो सिर्फ वन टाइम के लिए अभी जो इनकम है उसमें सबको नहीं, जिनकी लिमिट कम है या जिनकी बड़ी ज्वाइनिंग आ रही है उनके साथ ये समस्या हो रही है। समस्या मतलब हो रही है जो मैंने आप लोगों को बता दिया। तो छोटे छोटे अमाउंट के लिए कोई दिक्कत नहीं है। बड़ा अमाउंट जो है उसके लिए टीम मेंबर को ये ध्यान में रखना पड़ेगा, उनके उनकी क्या मंशा है। अगर मुझे कहे तो मुझे ये लगता है कि एक भी ज्वाइनिंग हमें रोकने से फायदा नहीं है, बल्कि पार्टी को मेन बेनिफिट पहुंचाना है। टीम इनकम तो हमें आती रहेगी। यानी सर, हमारे इसमें बाकी के जो जैसे रिवॉर्ड में रिवॉर्ड हो गया, जैसे हमारे स्टार में हो गया, तो सारे में सारी इनकम अभी हम लोग अभी भी आईडी लगाते हैं, अभी भी बिजनेस करते हैं, अभी भी स्टेकिंग करते हैं, तो ये सारी हम हमारे एडिशनल उसमें हो जाएंगे। ये इसमें हमारा कुछ भी लैप्स नहीं होगा सर। हाँ, जो हमारा एडिंग का है, जो हमें रॉयल्टी मिलनी है, जो हमें स्टार मिलनी है, उसमें तो ऐड होगा। केवल वन टाइम जो कमीशन आती है, और वो अगर मेरा लिमिट खत्म है तो मुझे नहीं मिलेगी, या बड़ी अमाउंट के आ गया तो खत्म तो नहीं मिलेगी। वो पहली बार के लिए। और वैसे भी 100 जो है, 100 पे अगर आपका 5% होता है, यानी कि 60 तक भी अगर ज्वाइनिंग हो रही है, 60 क्या 70 तक, तो 70 का 5%, 35, 65 ओजोन तक की बिजनेस अगर आपके फर्स्ट लेवल में हो रही है तो भी आपको इनकम आ रही है। उससे ऊपर जा रही है तो लैप्स होना शुरू हो रहा है। ओके ओके। हम्म। ओके ओके सर, बहुत अच्छा लगा आपने जितने भी सवाल जवाब किए। और मैं जाते जाते सर आपके जुबान से यही सुनना चाहता हूँ कि कम्युनिटी को आश्वस्त कीजिए और थोड़ा गाइड कीजिए कि आप खुल के बिजनेस कीजिए, थोड़ा सा माइनिंग जो भी डिस्टर्ब है 2-3 दिन, और आप खुल के हम्म। स्टेकिंग लगाइए, खुल के बिजनेस कीजिए, ये थोड़ा सा सर गाइड कर लीजिए। अच्छा रहेगा। थैंक यू। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स, मैं यही यही कहना चाहता हूँ कि आज के डेट में जो हमारी जो ये अपडेट हो रही है वो हमारे लिए कितना फायदेमंद है, ये 2 से 3 दिन में हम लोगों को पता चल जाएगा। कि तब हम लोग बोलेंगे कि यार ये चीज तो और पहले हो जानी चाहिए थी, ये चीज तो और पहले कर देनी चाहिए थी कंपनी को। लेकिन कोई बात नहीं है। जैसे समय की मांग होती है, जैसा कि पता है, जैसे जैसे समय की मांग रही है, मांग होती रही है, वैसे वैसे हम लोग सिस्टम में अपडेट करते आए हैं। और आज के डेट में ये पोजीशन है कि अगले 20 ईयर्स तक अब हम लोग को कोई अपडेट करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। और हमारा जो मेटा प्रिडिक्ट गेम है फ्रेंड्स, ये रेडी हो चुका है। ये इसका मैं अनाउंसमेंट कर रहा हूँ कि मेटा प्रेडिक्ट गेम हमारा रेडी हो चुका है। सारी फंक्शनलिटी, टेस्टिंग, सब चीज, ऑडिट वगैरह सारा चीज हो चुकी है। अब उसको केवल मेननेट के ऊपर लाइव कर देने हैं।
जो कि मुझे लगता है मंडे को वो मिननेट के ऊपर लाइव हो जाएगी, नहीं मंडे ट्यूसडे को मैक्सिमम हम लोग मेटा प्रिडिक्ट डॉट आईओ को ओपन करके और गेम खेलना शुरू कर देंगे। ये सबसे बड़ी आज की डेट में ताजा खबर है, ब्रेकिंग न्यूज में बोलूं तो वो रेडी हो चुका है। दूसरी चीज फ्रेंड्स बताना चाहता हूं कि आज के डेट में हम लोग एक ऐसे प्लेटफॉर्म से जुड़ गए हैं, जो प्लेटफॉर्म जो करती है वो हमें दिखता है। यानी कि इतनी ट्रांसपेरेंसी अगर पूरी दुनिया में बहुत ऐसी चीजें हैं, शेयर मार्केट है, फॉरेक्स है, बहुत सारी चीजें चीजें हैं, लेकिन वो ट्रांसपेरेंट नहीं है। वहां पे हमें एक्चुअल पता नहीं चलता कि हो क्या रहा है बैकग्राउंड में, क्या चीजें हो रही है, किस तरह से। आपने देखा होगा कि मैनिपुलेशन होती है शेयर्स की। कुछ ही सालों पहले आपने देखा था कितनी ब्रेकिंग न्यूज रही शेयर मार्केट में। किस तरह से शेयर्स एक बार बहुत ऊपर गया था किसी कंपनी की, मैंने नाम नहीं लूंगा, ऐसे बहुत सैकड़ों कंपनियां हैं, शायद आप लोगों को ध्यान में आ भी गया हो। बहुत बड़ी कंपनी रही और बहुत बड़ा नाम रहा, और बहुत ज्यादा उसकी शेयर ऊपर गई, और एक बैग वो शेयर्स डाउन हुई, पता ही नहीं चला। तो पता क्या चला कि सारे के सारे मैनिपुलेशन करी गई थी, खुद ही की कंपनी शेल्स बनाई गई थी, और वहां से शेयर को बढ़ाई ऊपर करी गई थी। राइट। आपने इससे अगर थोड़ा सा और पुराने दशकों में चले जाए तो आपने ने वो ने हर्षद मेहता देखा होगा कांड, उसको भी आपने देखे, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो वहां पे मैनिपुलेशन है ना, वो बहुत ज्यादा है और हमें समझ में नहीं आती। लेकिन क्रिप्टो करेंसी में अगर आपके पास नॉलेज है और टोकोनॉमिक्स जानते हैं, आप ब्लॉकचेन को पढ़ना जान जाते हैं, ब्लॉकचेन को समझ सकते हैं, एक्सप्लोरर को अगर खोलना समझ जाते हैं, तो आपको उन सारे मैनिपुलेशन से बचता हुआ आपको चीजें दिखाई दे देंगी। जब आपको टोकनोमिक्स समझ में आ जाएगा, एड्रेस समझ आएंगे, कॉन्ट्रैक्ट समझ में आ जाएंगे, किस एड्रेस पे कितने बैलेंस से समझ में आएंगे, जब ये चीजें आपको समझ में आ जाएंगी, तो आपको उन सब स्कैम से बचने का की भी मिल जाएगा, और आप खुद डिसाइड कर लेंगे कि वाकई में कौन ऐसा सिस्टम है जहां पे हमें मूव करना चाहिए। राइट। तो फ्रेंड्स, आज के डेट में अगर हम जितने भी प्रोजेक्ट देख रहे हैं, ओजोन उन सारे ये पे मानक जो है, जो जेन्युइन है, उस पे एकदम से खरी उतरी हुई है, और यहाँ पे किसी तरह की मैनिपुलेशंस कंपनी साइड से नहीं करी जा सकती है। सारी की सारी जो चीजें हैं वो एकदम पानी की तरह साफ है और दिखती है, और हमें पता चलता है कि ये इनकम जनरेट होता कैसे है। हमें प्रॉपर, हमें कोई ऐसी मिसगाइड यहाँ पे नहीं मिलती है कि आपका जो पैसा है वो कंपनी लेती है, कंपनी ले करके उसका ना बहुत बड़ा बिजनेस करती है, कोई पेट्रोलियम खरीद लेती है, तो कोई कहीं और इन्वेस्ट कर देती है, फॉरेक्स में लगा देती है, शेयर में लगा देती है, बहुत ऐसी चीजें जहां लगा देती है और वहां से पैसे बना करके आपको देती है। ऐसा कोई बात यहाँ पे नहीं है। यहाँ कोई फोर्स कमिटमेंट यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे 100% ट्रांसपेरेंसी है कि यूजर आते हैं, यूजर बाई करते हैं, बायर्स बढ़ते हैं, प्राइस बढ़ता है, बायर्स घटते हैं, प्राइस गिरती है। कोई थर्ड पार्टी, कोई चीज नहीं, क्योंकि ऐसी दुनिया में कोई ऐसी सिस्टम नहीं बनी माय डियर फ्रेंड्स जहां से इस तरह की इनकम करी जा सकती हो। दुनिया में कोई ऐसा ट्रेडर पैदा नहीं हुआ, दुनिया में कोई ऐसा इन्वेस्टर नहीं हुआ, दुनिया में कोई ऐसी कंपनी नहीं बनी जो कि आपको इतना ज्यादा रिटर्न दे सकती हो। दिस इज इम्पॉसिबल कि कोई बंदा आपको महीने का 10% भी रिटर्न निकाल के दिखा दे, कोई नहीं है। साल का साल का 15%, 20% निकालने में तो सबकी हालत खराब हो जाती है, नहीं निकलती है। ये है। यहाँ इतनी बड़ी कंपनी सहारा जैसी 6 साल में आपके पैसे को डबल नहीं करवाई, तो ऐसा कौन सा बिजनेस हो सकता है, ऐसा कौन सा ट्रेडिंग हो सकता है जो कि आपको इतनी बड़ी
इनकम दे दे फ्रेंड्स। कोई दुनिया में ऐसा बिजनेस नहीं है जहां से पैसे बनाए जा सकते हैं। ओनली और ओनली कम्युनिटी की पावर है, किसी कंपनी की औकात नहीं है। ओजोन का फाउंडर आके बोल दे कि मैं कमा करके आपको दे दूंगा, राइट, मैं उसी दिन कंपनी को रिजाइन कर दूंगा। किसी की औकात नहीं है। आज अंबानी आकर के बोल दे, अडानी आकर बोल दे, कोई बोल दे, टेस्ला आकर के बोल दे, या कोई भी दुनिया का बड़ा कंपनी के मालिक आके बोल दे कि आप मुझे पैसे दो और मैं आपको बेनिफिट करके दूंगा, चाहे जैसे भी हो, ट्रेडिंग करके दूंगा, फलाना करके दूंगा। दिस इज टोटली रॉन्ग फ्रेंड्स, टोटली नहीं हो सकता है। ये सिर्फ और सिर्फ कंपनी नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ कम्युनिटी की पावर है कि 4 रुपए, क्या 1 रुपए की भी औकात नहीं थी। कुछ लोग 4 रुपए बोलते हैं, 40 पैसे बोलता है। मैं तो कहता हूं कि जीरो, यानी कि 1 पैसे की चीज आज 1 करोड़ रुपए में बिक रही है। और वो है कम्युनिटी की पावर जिसने बिटकॉइन को पहुंचा दिया। ये किसी कंपनी की नहीं फ्रेंड्स, कम्युनिटी की पावर है। आज ओजोन में पैसे लोग बनाते हैं तो वो कम्युनिटी की वजह से बनाते हैं, ना कि कंपनी की वजह से बनाते हैं। यहां पे पैसा आपको कंपनी नहीं देती है और ना ही आपसे लेती है। आपका पैसा आपके अकाउंट में जमा रहता है, आपके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में लॉक रहता है। और जो डेली माइनिंग लेते हैं वो आप किसी कंपनी से नहीं लेते हैं, आप अपने खुद के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से लेते हैं। और वो आपको कमा कमा के आपको इनकम देती है। ये ब्लॉकचेन आपको इनकम देती है और उसको क्वाइन देती है। उसको मार्केट में जब आप सेल करने जाते हैं तो जो दूसरी कम्युनिटी है, जो बायर है, जो न्यू अपॉर्चुनिटी तलाश कर रही है, उससे आपको पैसा आता है। फिर नया माइनिंग करते हैं, फिर वो किसी को सेल करते हैं, फिर नए लोग आते हैं, फिर उससे वो इनकम करते हैं। और इस तरह से ये सिस्टम चलती है और इस वजह से आपको इनकम मिलता है। यानी कि जो चीजें यहाँ पर होती हैं वो ट्रांसपेरेंट होती है, कोई कमिटमेंट अलग से नहीं होता है जो बैकएंड में चल रहा हो और वो उस चीज को दिखाई जा रही हो कि ये होता है वो होता है। कहीं कुछ नहीं होता है माय डियर फ्रेंड्स। आपके पास आपका जो धन है वो दिखना चाहिए। ब्लॉकचेन की यही सबसे बड़ी खूबसूरती है कि आपको हर एक चीज दिखाई देती है और कैसे काम करती है वो चीज आपको समझ में आता है। कोई रॉन्ग कमिटमेंट नहीं कि मैं यहां से ये करके दे दूंगा या वो करके दूंगा, नहीं। कम्युनिटी के ऊपर पावर है और यही वजह है कि ये सिस्टम इतनी आगे चलती है और आगे आगे तक चलती रहेंगी, राइट। तो हम लोग फ्रेंड्स एक खुशनसीब है, वी आर वेरी लकी कि हम लोगों को ऐसा सिस्टम मिला जो एकदम ट्रांसपेरेंट तरीके से हर एक चीज को बताती है, कोई भी फॉल्स कमिटमेंट नहीं करती है। और यही वजह है कि आज हमारा सिस्टम इतने लेवल से आगे बढ़ रहा है। आज हम लोग सालों से इस सिस्टम में है। हमारा जो वर्जन 2.0, जैसे इथेरियम का 2.0 लॉन्च हुआ, हमारा भी 2.0 लॉन्च हुआ। लोगों ने कहा कि बस महीने दिन का मेहमान है, 2 महीने की मेहमान है, खत्म हो जाएंगे, राइट। आज लगभग लगभग 7 महीने हो रहे हैं डियर फ्रेंड्स। लोग अब सोचने पड़ गए हैं ये हो क्या रहा है। और जो चीज 7 महीने में है फ्रेंड्स, वो 7 साल भी चलेंगी, 700 साल भी चलेंगी। सिर्फ और सिर्फ आपका ट्रस्ट होना चाहिए, कम्युनिटी होनी चाहिए। जिस तरह से बिटकॉइन का ब्लॉकचेन है माय डियर फ्रेंड्स, सेम एज इट इज ओजोन का ब्लॉकचेन बना है। फर्क यही है कि हम एडवांस टेक्नोलॉजी से बने हैं, हमारे पास एडवांस टेक्नोलॉजी है जिसके ऊपर नए नए यूज केस बनाए जा सकते हैं। जैसे ही हमारे जनवरी के अंदर में हमारा नोड पब्लिश होगा, इसकी ग्रांट पब्लिश होंगे, डेवलपर हमारे साथ जुड़ेंगे और वो लोग अपने नए नए प्रोजेक्ट बनाएंगे और उनको हम प्रोत्साहन राशि देंगे, प्रोत्साहित करेंगे फ्रेंड। तो आपका जो ब्लॉकचेन है, जैसे आप सोचते हैं ना कि सर कंपनी एक यूज केस, 2 यूज केस ये चीज ला रही, तब आपके चेन के ऊपर मल्टीपल यूज केस बनने शुरू हो जाएंगे। आप सोच में पड़ जाएंगे ये हो क्या रहा है। और यही थी फ्रेंड्स, अभी तक ओजोन ने अपना पत्ता खोला ही नहीं था फ्रेंड्स। अभी जो मेन चीज थी जो वो उन्होंने लॉन्च कर दिया, हमारा ब्रह्मास्त्र जो है ना ओजोन ब्लॉकचेन, ये लॉन्च हो चुका है, पब्लिश हो जाने वाला है इसी जनवरी के अंदर में। और उसके बाद में फिर दुनिया भर से डेवलपर इसके ऊपर आएंगे, क्योंकि पहली ऐसी सिस्टम बनने जा रही है जहां पे पब्लिक के पास 99% नोट्स की होल्डिंग होगी, कंपनी के पास उससे कम होगी।
ये पहली बार होने जा रहा है फ्रेंड्स। तो ओजोन जो भी करती है बिल्कुल नहीं करती है, जो कोई नहीं करता है वो ओजोन करके दिखा देती है। तो ये हमारी पोटेंसी है, ये हमारा जलवा है फ्रेंड्स, कि जो ओजोन ने ये चीजें करके आप लोगों को देनी जा रही है। बस बहुत ज्यादा आपको वेट करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, विद इन अ वीक, एक सप्ताह हम लोग वेट करेंगे और हर एक चीज आपको बिल्कुल दूध का दूध, पानी का पानी दिख जाएगा, और दिख जाएगा कि हम क्या हैं और लोग क्या हैं। राइट। सो बहुत अच्छे फ्रेंड्स, हमारा जो रोड मैप्स है वो सारे रोड मैप्स अब क्लियर होते नजर आ रहे हैं। जो मेन बाधा था वो चीज कंप्लीट हो चुका है। मेन था हमें मेटा ओजोन डॉट आईओ को स्टेबल कर देना, दैट इज स्टेबल नाउ, अब वो स्टेबल हो चुका है। राइट। अब इसके बाद में मेटा प्रिडिक्ट डॉट आईओ हमारा नेक्स्ट वीक में लॉन्च होगा। उसके बाद में लोगों को, दुनिया को यह बिलीव हो जाएगा कि वाकई में ओजोन के पास ऐसी ऐसी प्रोडक्ट है जिसकी हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। यानी इस तरह की जो डिजाइनिंग हुई ब्लॉकचेन के, माय डियर फ्रेंड्स, कोई सोच भी नहीं सकता था कि क्या वाकई में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू माइनिंग हो सकती है। ओजोन ने करके दिखा दिया। एक भी ब्लॉकचेन आप नहीं दिखा पाएंगे कि जिसके ऊपर माइनिंग इस प्रकार से होती है जो ओजोन में होती है, नहीं दिखा पाएंगे। आज तक इतनी बड़ी इन्वेंशन हुई है ना, नहीं हुआ। राइट। के अलावा बता दूं, ये अभी जो हम लोग मेटा प्रिडिक्ट डॉट आईओ जो लेकर के आए हैं फ्रेंड्स, एमएलएम के पूरी हिस्ट्री में आप इस तरह का एक गेम नहीं दिखा सकते हैं जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट यानी डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर और डिस्ट्रीब्यूटेड सर्वर जो ब्लॉकचेन होता है उसके ऊपर डिप्लॉय करी गई हुई एक भी नहीं दिखा पाएंगे जो मेटा प्रिडिक्ट हमने कर दिया। राइट। तो वो चीज आपको मिलने वाली है बहुत जल्द। आपको इसी ब्लॉकचेन के ऊपर कलर प्रिडिक्ट भी मिलेगा, सेम एज इट इज इसी तरीके से, और 100% डिसेंट्रलाइज कलर प्रिडिक्शन होगा। जो दुनिया उसकी दीवानी है, लेकिन फर्क यही होता है कि वहां मैनिपुलेशन होता है, हम उनको नन मैनिपुलेशन के ऊपर में सिस्टम लेकर के आ रहे हैं। राइट। और बहुत ही जल्द माय डियर फ्रेंड्स, बहुत जल्द नहीं, 6 महीने आपसे चाहिए होगा, हमारी सिस्टम में एक बहुत बड़ी प्रोग्रामिंग करने जा रही है कि वो ऐसा डिसेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज आपको स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म मिलेगा, जैसे मेटा क्यूब जो आपने देखा हुआ है, जो हमारे रोड मैप में ऑलरेडी है, तो वो भी लॉन्च होने वाला है फ्रेंड्स। यानी कि एक ही फंक्शंस के ऊपर में कई सारे चीजें आपको, उसी में यूट्यूब भी मिलेगा, उसी में जूम भी मिलेगा, और उसी में कई सारे और प्रोग्राम मिलेंगे कॉन्फ्रेंसिंग को लेकर के। तो वो चीज मिल जा रही है, वो हमारा खुद का होगा। और जितने भी नोड होल्डर्स जो आज के डेट में मेटा प्रेडिक्ट को सिक्योर करने, सॉरी मेटा, सॉरी ओजोन ब्लॉकचेन को, जो नोड होल्डर है जो ओजोन ब्लॉकचेन को सिक्योर करने जा रहे हैं, उन्हीं लोगों को उस वीडियो स्ट्रीमिंग का भी, जो कि डिसेंट्रलाइज होगा, वो सारे नोड होल्डर्स के पास में उसको अथॉरिटी रहने वाली है, उसका बेनिफिट नोड होल्डर्स को जाने वाला है। और जो चीज, जो प्राइस आज के डेट में आप जूम को दे रहे हैं ना, उससे 10 गुना क्या 20 गुना कम में आप दे सकते हैं। हमारे जो नोड होल्डर्स है वो डिसाइड करेंगे कि क्या प्राइस होनी चाहिए, और दुनिया को हम लोग वो चीज देने जा रहे हैं जो अभी तक लोग कल्पना नहीं कर रहे थे। वो चीज ओजोन ने, उस पर ऑलमोस्ट काम शुरू हो चुका है, पहले से भी हो रहा है, लेकिन अब उसकी बारी आ चुकी है उसको लॉन्च करने की। तो 6 मंथ्स उसके लिए टाइम आपसे ली जा रही है, लेकिन उससे पहले हम लोगों का वो चीज लॉन्च होगा। और वो इसलिए हो रहा है फ्रेंड्स कि सेंट्रलाइज्ड वे में अगर हम करना चाहें तो हम तो जूम का भी व्हाइट लेबल ले सकते हैं। आज दुनिया में बहुत ऐसी कंपनीज है जो कि आपको इस तरह की साइट्स प्रोवाइड कर देंगी, सिर्फ आपके नाम से ब्रांडिंग कर देगी और आपको वो दे देगी, और आपको वहां पे कमीशन भी मिल जाएगा, डिस्काउंट भी मिल जाएगा। जैसे एग्जांपल, जूम पे आपने अगर सब्सक्रिप्शन, आज के डेट में हम लोग जो जो 1000 का लिए हुए हैं यहाँ पे, ये हमसे महीने का 9000 रुपीज लेके जाता है। राइट। 9000। अगर हम जूम से बोलेंगे कि आप मुझे व्हाइट लेबल दे दो, हमारे का ब्रांडिंग करके दे दो, तो वो आपको पोर्टल देगी और 9000 में 20% डिस्काउंट कर देगी। यानी कि हमें वो 7000 में मिल जाएंगी, या 7500 में हमें मिल जाएंगे। और उसी को मैं ब्रांडिंग करके दुनिया बता सकता हूँ, ये देखो मेरा है। लेकिन ये मेरा नहीं है, क्यों? क्योंकि ये जूम का है।
बाहरी दुनिया को नहीं समझ में आएगा, लेकिन जो डेवलपर होंगे एपीआई के थ्रू चेक कर लेंगे कि यह आ कहाँ से रहा है, राइट, तो वो पता चल जाएगा। लेकिन हम जूम को कंपटीशन कैसे दे सकते हैं? हम जूम को, अगर मैं खुद ही जूम से खरीद रहा हूं तो खुद ही जूम को कैसे कंपटीशन दे सकता हूं? नहीं दे सकता हूं। मैं तभी दे सकता हूं जब वो सारी की सारी जो फंक्शनैलिटी है, जो वीडियो स्ट्रीमिंग में यूज होती है, वेब आरटीसी यूज होता है, वो मेरा खुद का होना चाहिए। वो खुद का होगा तभी हम उस चीज को उनके साथ compete कर सकते हैं। और हमारा टोटली प्रोग्रामिंग जो लिखी जाती है हमारा खुद का होना चाहिए। और वो सर्वर का जो कॉस्ट है वो हम बियर करेंगे, यानी केवल सर्वर की कॉस्टिंग से हम उसको कर सकते हैं compete। लेकिन अगर हम उनकी खुद की डेवलपमेंट ले लें तो compete नहीं कर सकते हैं। दूसरे अलावा कि हम उनकी compete क्यों कर सकते हैं? सर्वर तो वो भी लेते हैं, हम भी लेते हैं। हम फ्रेंड्स, हम इसलिए कर सकते हैं कि वो सर्वर्स का जो पेमेंट होता है वो अकेले करते हैं, लेकिन हमारे पास सैकड़ों होल्डर्स होंगे, नोड होल्डर्स होंगे, 500 होंगे या 5000 होंगे। इन लोगों के पास सर्वर होगा, ये लोग सर्वर के मेंटेनेंस को पैसे खर्च कर रहे हैं हमारी ब्लॉकचेन को रन करने के लिए। उसी में से थोड़ा सा इनको और खर्च लगेगा, यानी कि सर्वर का मेंटेनेंस कॉस्ट घट गया। और जब मेंटेनेंस कॉस्ट घट गया तो हम प्राइस घट गया हमारा। तो जो चीज जो हम 10,000 में दे रही है वो चीज हम 1,000 में भी दे सकते हैं। वो चीज हम, अगर हमारे पास मैक्सिमम मेजोरिटी में अगर सर्वर होल्डर है, हम 100 में भी दे सकते हैं। क्यों? ये एक लॉजिकली है, क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे जो होल्डर्स हैं वो उस चीज को रन करने जा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आपके लिए आने वाला है फ्रेंड्स। और जितने भी हमारे जो यूजर्स हैं आज तक, शुरू दिन से यानी कि 22 सितंबर से ज्वाइनिंग करी थी, और आज तक जितने भी यूजर हैं वो सारे के सारे यूजर्स उस सिस्टम के पार्टनर होंगे। और उनका, आप सोचिए कि जूम का टर्नओवर अगर देख लें तो $73 बिलियन होता है उनका। आप सोचिए कि एक एक लोगों को कितना बड़ा प्रॉफिट आएगा साल का, अगर केवल हमने जूम को डिसेंट्रलाइज कर दिया अपने पब्लिक के लिए, राइट। और इसके ऊपर यूट्यूब की तरह स्ट्रीमिंग भी होगा, हर चीज होगा। और दुनिया का कोई भी इंसान, अब हम बोलते हैं ना कि आज के डेट में कि अटैक हो गया, फेसबुक कितनी बड़ी कंपनी थी, उनकी अटैक हो गया, है ना, व्हाट्सएप पर अटैक हो गया। जब आपका सिस्टम हजारों लोगों के पास में होगा तो करके दिखा दे कोई अटैक, हो ही नहीं सकता है कोई चीज। तो वो फैसिलिटीज आपको मिलने जा रही है। हमारा नेक्स्ट जो प्रोग्राम है, क्योंकि ये जितनी भी चीजें थी अब ऑलरेडी डन हो चुकी है, अब हम एक बड़े मेजर प्रोग्राम की तरफ चलेंगे, और वो डिसेंट्रलाइज इंटरनेट लाइव स्ट्रीमिंग का होगा। और उसके ऊपर हमारा फंक्शन, रोड मैप, सब चीज रेडी हो चुका है, वर्किंग उस पे बस आखिरी पोजीशन में जाने हैं हम लोग। 3 महीने डिले है, इसलिए डिले है कि बहुत सारे प्रोग्राम हमारे चले हैं। अदरवाइज नेक्स्ट क्वार्टर में हमारा ऐसे ही हो जाना चाहिए, फर्स्ट क्वार्टर में हो जाना था, तो फर्स्ट क्वार्टर के जगह पे सेकेंड क्वार्टर जनवरी में ये चीजें होंगी। 3 मंथ्स वी आर लेट। और ये लेट इसलिए हुआ था क्योंकि हम लोगों ने कई बार अपने MetaOzone.io के प्रोग्राम में अपडेट किया, नई नई चेंजिंग लाई। अब सारे चेंजिंग खत्म हो चुके हैं, अब एकदम इनबिल्ट हम लोग इनबिल्ट हो चुका है। हम लोग पूरी तरह से एकदम एफर्ट लगा सकते हैं। ये सिस्टम आपके हाथों में जिस दिन मिल जाएगा, और ये श्योरिटी है कि आपके हाथों में मिलने वाला है, कि ये सारा नोट्स आपको जनवरी में मिलने वाला है, राइट। तो उसके लिए कोई वो नहीं है, सारी चीजें कंप्लीट है, तो अब ना देने की कोई बात ही नहीं हो रही है, ये दे ही देनी है, राइट। तो हम लोग लास्ट पोजीशन के ऊपर में बिल्कुल खड़े हैं। तो आप बेफिक्र होकर के इन सब चीजों को समझिए जो मैंने बात बोली है। लॉजिकल अगर समझ में आती है फ्रेंड्स, तो आपको जरूर भरोसा हो जाएगा कि वाकई में ओजोन क्या क्या कर सकती है। आज तक जो ओजोन ने कर दिया वो किसी ने नहीं किया, टेक्नोलॉजी वाइज किसी ने नहीं किया। आज भी हम लोग बोलते हैं कि कैसे से भी कैसे ब्लॉकचेन डेवलपर को आप मेरा ब्लॉकचेन दिखाइए, और देखिए उसमें से टेक्नोलॉजी वाइज वो एक भी खामी नहीं दिखा सकते हैं, राइट। सो थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। अब रेडी हो जाइए, प्लानिंग कर लीजिए, बहुत बड़ा काम करना है, राइट। बहुत लोगों को यहाँ से मालामाल कराना है। तो हमारे पास एक डिसेंट्रलाइज प्रोग्रामिंग है फ्रेंड्स, जहाँ पे एक 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 चीज
बिल्कुल ट्रांसपेरेंट दिखती है कि कैसे इनकम जनरेट होता है, कैसे आता है। हर एक चीज, गेमिंग से कैसे इनकम जनरेट होगा वो भी दिखेगा, लाइव स्ट्रीमिंग से जो जनरेट होगा वो भी दिखेगा। तो हर एक चीज अब देखने की बारी आ चुकी है। अब लोग बस थोड़ा सा वीक का आप लोग इंतजार कर लें। इस वीक में सारा सब कुछ मजा आने वाला है। तो तैयारी अब सुपर फास्ट कर दें। अभी तक जितना काम कर रहे थे उसका 10 गुना आप लोग तैयारी कर लें, और बहुत बड़ा काम होने वाला है। और जैसे ही काम शुरू होगा आपका प्राइस भी बढ़ता चला जाएगा। और कहाँ तक प्राइस जाएगा फ्रेंड्स, हम लोग भी अंदाजा नहीं लगा सकते, क्योंकि ना काम करते हुए भी हम लोग इतनी जबरदस्त प्राइस को मेंटेन किए हुए हैं। अगर हम लोग काम करने शुरू करेंगे, प्राइस कहाँ से कहाँ चला जाएगा। और बस लोगों को अवेयरनेस की जरूरत है, लोगों को अवेयरनेस की जरूरत है, हर एक चीज समझने की जरूरत है। तो थैंक यू सो मच, गुड नाइट, बाय बाय। जी जी शान सर। हेलो। जी जी शान। हाँ सर सर सर, मैं आपका लास्ट आखिरी 5 मिनट लूंगा। सचिन पाटिल सर है, बहुत ही सर अच्छा लगा आपने आज जो शेयरिंग किया और जो इन्फॉर्मेशन दी, जो अपडेशन दिया। कल से दोस्त सर अभी से लोग काम पे लग जाएंगे, और तूफान यहाँ पे दो सर 4-6-20-20 मैच यहाँ पे चालू होने वाली है। सर हाँ मैं जी, हाँ जी, 2 मिनट के लिए सर सचिन पाटिल सर को इनवाइट करूंगा, दे कि दीजिए। अपने बातों को रखे। और सर बिल्कुल मैं बिल्कुल। यहाँ पे जितने भी जूम मीटिंग में आज लोग हैं, जी जी। सारे लोगों को 100+ का फॉर्मूला देने वाले हमारे जाबाज लीडर आज अवेलेबल हो चुके हैं। तो उनको भी हम लोग सुनेंगे। सर सचिन पाटिल सर प्लीज। यस सर, थैंक यू सर। हाँ, बहुत ही बढ़िया लगा आज का इन्फॉर्मेशन सर। हमें सिस्टम के ऊपर बिल्कुल भरोसा है। मुझे सर सिर्फ इतना ही तकलीफ मतलब जो हम लोग को लगती है, हम लोग को फेस करनी पड़ती है, क्योंकि जो भी सिस्टम में अपडेट्स आती है, इसका इम्प्लीमेशन जिस तरह से लीडर लोग के तरीके से होना चाहिए नहीं हो रहा है। क्योंकि जूम कैंसिल है, रात को 9 बजे समझ में आता है लोगों को। जब आईडी का इनकम नहीं आता है तब लोग जब ऊपर फोन करते हैं, तो उसका ये मेरी कंप्लेंट है सारे सीनियर लीडर्स की। क्योंकि बिल्कुल भी सीरियस नहीं है। हम लोग बोल तो रहे इतने करोड़ कमा लिए, उतने करोड़ करोड़ कर रहे हैं, पैसा कमाने से होता नहीं है। क्योंकि वो चीज हम लोग को दिखाना भी पड़ेगा, लीडरशिप। क्योंकि क्या होता है, बहुत सारे लीडरों को ये दिक्कत आती है सर। हम लोग जो जिस तरह से आज फेस कर रहे हैं, पिछले 1 साल से हम लोग इस सिस्टम के अंदर काम कर रहे हैं, लेकिन 1 साल से मैं यही चीज देखते आ रहा हूँ कि लास्ट मोमेंट में जाके हम लोग को ये चीज समझ में आती है कि इनकम नहीं आ रहा है। कभी एक वॉइस मैसेज भी अगर आपका आता है ना सर, बहुत अच्छा लगेगा कि कल से ये माइनिंग नहीं आ रही है। हम लोग 10 दिन रुकने के लिए भी रेडी है सर, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि सिस्टम सही 20 साल के लिए प्रोग्रामिंग हो रही है, तो 10 दिन रुकने के लिए भी लोग रेडी है, बात वो नहीं है। लेकिन जिस हिसाब से इम्प्लीमेशन लीडर लोग के तरीके से करने जा रहा है, वो गलत कहीं ना कहीं हो रहा है। क्योंकि कल 31 के दिन हम लोग ने इतना बढ़िया मीटिंग लिया था, तकरीबन 1000 के, और साल का पहले दिन में मीटिंग कैंसिल करके मैसेज आ जाता है। और जो मैसेज आ रहा है आज कई सारे लीडरों का सर, लॉगिंग होने के बाद, एक्टिवेशन होने के बाद, स्टेक होने के बाद उनका रेफरल इनकम नहीं जा रहा है सर। तो थोड़ा सा मैसेज आपके थ्रू से आएगा तो बहुत अच्छा रहेगा सर। यही दिक्कत है, बाकी और काम करने के लिए या सिस्टम में कोई दिक्कत। क्योंकि जो लोग हम लोग जिस तरह से क्रिप्टो के अंदर जो नॉलेज लिए है, आपके थ्रू से लिया है, जो मेटावर्स ने लोगों को दिया है, मार्केट में किसी के भी पास नहीं है। बहुत सारे लोग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट चला के बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन 2 महीने 4 महीने के बाद उनकी कम्युनिटी गायब हो जाती है। आज इतने तकलीफ होने के बावजूद, लोगों ने इतना सर्वाइव करने के बावजूद भी लोग यहाँ पर इसलिए जुड़े हैं कि ये सिस्टम के अंदर दम है। लेकिन कहीं ना कहीं जो इम्प्लीमेशन है उसी के अंदर थोड़ा सा दिक्कत है। तो उसको थोड़ा सा सर प्लीज रिक्वेस्ट रहेगा, जो भी अपडेशन रहेगा थोड़ा जल्दी, अगर पहले मैसेज मिलेगा या एक्सचेंज बंद हो रहा है या एक्सचेंज पे कोई भी काम हो रहा है, या इसके अंदर जो काम होता है, वो जो भी जो अपडेशन है आपके थ्रू से एक वॉइस मैसेज आ जाएगा, या कोई भी एक लीडर को जो जिम्मेदारी दिया है, वो लोग अगर सही तरीके से नहीं करेंगे तो बहुत दिक्कत होती है। कि कई सारे लीडर लोग ने एक्शन से बंद है, लेकिन यहाँ से लोगों ने ट्रांसफर करना शुरू किया। और जो 1000 के ग्रुप में सर ने ऑडियो डाला है, लेकिन ये उसके अंदर इतने सारे मैसेज आते हैं ना, कौन सा सुने और कौन सा नहीं सुने वो भी नहीं समझ में आता है। इंपॉर्टेंट मैसेज जो कोर लीडर को देना चाहिए, वो जिस तरह से नीचे इम्प्लीमेशन होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है सर। तो उसके लिए बस मेरी यही एक कंप्लेंट है। बाकी सिस्टम के लिए हम लोग 10 दिन भी रुकने के लिए रेडी है, क्योंकि हम लोग को पूरी जिंदगी बनानी है। क्योंकि क्लियरिटी के साथ जिस तरह से कंपनी काम कर रही है,
ये सारी चीजें अगर होने वाली है और हो रही है तो डेफिनेटली हम लोग ये सिस्टम के साथ जी जान लगाने के लिए रेडी है। लेकिन इम्प्लीमेशन के लिए बस यही मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा आपसे। बाकी तो मेरी हमेशा जो भी चीजें रहती है गणेश सर से मैं डायरेक्टली बात करते रहता हूँ। कभी कभी गुस्सा भी हो जाता हूँ, बस वो क्या है कि तकलीफ होता है जब मार्केट में जाके वो चीज होती है। तो मैंने एक्सचेंज पे बाय करने के लिए, लोग बाय करने के लिए आज भी रेडी है, लेकिन जिस हिस्से से इम्प्लीमेशन होना चाहिए उसके लिए तरफ थोड़ा सा ध्यान दीजिए प्लीज। अ, बहुत शुक्रिया आपको इस बात को बताने के लिए और हमें जो भी कमियां हैं वो दिखाने के लिए आईना। तो थैंक यू सो मच सर, इसके बारे में ज़रूर ख्याल रखा जाएगा। राइट। अभी क्या था कि थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशंस की कमी इसलिए भी रही थी कि लास्ट मोमेंट पे हमारे जितने भी डेवलपर्स हो गए थे वो बहुत ज़्यादा बिजी थे साल को लेकर के, लास्ट ईयर को लेकर के। तो जिसकी वजह से टाइम पे इंफॉर्मेशन नहीं मिली है। और खैर, जो भी हो सर, इन सब चीज़ों से हमें बिल्कुल ही घबराना नहीं है, चिंता नहीं करनी है। थोड़ी बहुत चीज़ें हमें खुद ही मैनेज कर लेनी है। आफ्टर ऑल चीज़ हमारा है, हम सब का है, हम सब इस सिस्टम के पार्टनर हैं। तो जो भी चीज़ें हैं वो हम लोग आपस में कर लेने हैं। आगे से ज़रूर इस चीज़ का ध्यान रखी जाएगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सचिन सर। और मुझे लगता है कि आज का जो जूम मीटिंग हुआ है बहुत ही बेहतरीन हुआ है। और मैं शांत सर को रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके और मुझे 2 मिनट चाहिए। और हमारे बीच में एक ग्रेट शख्सियत मिस्टर नसीम जी अवेलेबल है। और 100 के ऊपर का फॉर्मूला आज हमें वो देने वाले हैं। तो मैं जबरदस्त 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 ऐसे जाबाज लीडर मिस्टर नसीम जी का वेलकम करूंगा। नसीम जी प्लीज आए और ये मंच आपका है सर, प्लीज। ओके ओके गणेश संकेत जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं आज सेशन में बुलाने के लिए आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आज का सेशन तो ज़बरदस्त रहा। शान सर का जितनी भी तारीफी की जाए वह काफ़ी कम है। क्योंकि आज जो बताया उन्होंने, जो आज से पहले ब्लॉकचेन के इतिहास में कभी नहीं सुना गया था, न देखा गया था। और रहने की तो बात ही छोड़िए, ये पहली ऐसी ब्लॉकचेन दुनिया को देने जा रही है जहां पे एक ही ब्लॉकचेन के ऊपर दुनिया की सारी सुविधाएं, यूं कह ले कि एक छत के नीचे ही आपकी दुनिया की सारी फैसिलिटी मिलने वाली है। तो बहुत बहुत शुक्रिया सांसद का और आपके सभी टीम मेंबर्स का जिन्होंने आज मीटिंग सेशन को लिया। मैं नाम नहीं, चूंकि लेट से आया हूं, और जो भी साथी आज के सेशन को लिए हैं सभी को शुक्रिया अदा करता हूं। साथियों, बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट था जो मुझे आने के लिए मजबूरी पड़ा। इसके पीछे का राज ये है कि आप सभी के पास क्या थिंकिंग होता है उसके ऊपर बात करेंगे। जब रेट नीचे आता है तो आप बोलते हैं कि रेट ऊपर रहना चाहिए। जब रेट नीचे आता है तो आप सोचते हो कि रेट ऊपर जाना चाहिए। और जब रेट ऊपर जाता है तो आप सोचते हैं कि रेट नीचे आना चाहिए। एक ही बंदे का दो लॉजिक काम नहीं करता सर। आपको सोचना है कि आपको कौन सा रेट पसंद है। वह रेट स्टेबल क्रिप्टो करेंसी में नहीं होता है, नहीं होता है। पहले ये माइंड मेकअप कर लेना है। साथियों, आज मैं बताने वाला हूं कि आपको अगर चाहिए कि ओजोन की प्राइस एक आपके माइंड के हिसाब से जिस तरीके से 50 प्लस और 70 के आसपास रन करे, तो आपके पास एक नया फॉर्मूला है जो मैं आज बताना चाहता हूं। और आप जब इसको सुनते हैं और इसको इम्प्लीमेंट करते हैं और अपने टीम के ऊपर इम्प्लीमेंट कराते हैं, तो बेशक आप कल ही 90, 70, 80, 60 के आसपास ट्रेड देखेंगे। तो क्या आप लोग तैयार हैं? तो एक बार हैंड रेस कीजिए। कितने लोग तैयार है भाई? हैंड रेस करिए। ग्रेट ग्रेट, बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। काफी अधिक मात्रा में हैंड रेस हो रहे हैं। साथियों, मैं आपको बता दूं कि अभी जो तत्काल ऑफर एक्सचेंज के ऊपर चल रहा है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है? पीछे का लॉजिक यही है, कंपनी ने एक तीर से दो निशाना साधा है। उनका कहना यह है कि हम यूं ही अपडेट भी फाइनल कर ले और जो प्राइस है उसको एक स्टैंडर्ड प्राइस पे भी ले जाए।
इसलिए कंपनी ने आपको ऑलरेडी 10% का एक बोनांजा दे रही है, और फिर 10% आपको देने के लिए अलग से क्यों निकाली? इसके पीछे का राज ये है कि आपके प्राइस को एक अच्छे लेवल पे ले जाना। साथियों, मैं आपको एक आईना दिखाना चाहता हूं कि आपका जो क्वाइन अगर एक्सचेंज पे पड़ा है तो उसको क्या करना चाहिए। मैं, अगर हो सकता है तो मैं इसको स्क्रीन शेयर करके मैं एक्सचेंज पे चलता हूं। आप मुझे कॉपरेट करेंगे? गणेश संकेत जी, क्या मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? यस सर, यस, यस सर, परफेक्टली। यस सर। राइट, आप देख सकते हैं कि ये एल बैंक का एक्सचेंज है, और यहाँ पे $36.57 पर प्राइस चल रहा है पर ओजोन का, यानी 70 इसको मानते हैं। अब यहाँ पे हमने जो सर्च किया है, यहाँ पे देखने की बात यह है सबसे लाजवाब, कि आप 30 से 40 के बीच में देखते हैं कि 258 ओजोन सेल करने वाले लोग हैं यहाँ, 258 मात्र। और 40 से 50 के बीच में 340 ओजोन, और 50 से 60 के बीच में 234 ओजोन, और 60 से 70 के बीच में 149 ओजोन। आपने देखा साथियों, अगर आपको एल बैंक के ऊपर जो भी क्वाइन है, तो आप यहाँ 30 से 40 के बीच का जो आपने सेलिंग लगाया है, इसको यहाँ से उठा के यहाँ पे 60 to 70 में आपने सेल ऑर्डर लगा देना है। अगर आप 40 से 50 के बीच का सेलिंग लगाया है, तो आप 60 से 70 के बीच सेलिंग लगा देना है। अगर इतना अभी तुरंत कर लेते हैं 10 मिनट के अंदर में, तो आपके पास क्वाइन बेचने के लिए 30 से 40 के बीच कोई भी नहीं रहेगा। दूसरा दूसरा लॉजिक यहाँ ये काम करता है कि इस एक्सचेंज के ऊपर जिनका जिनका क्वाइन है, वह तुरंत 1 घंटा समय है, 11 से 12 बजे के बीच आप विड्रॉल करें और 10% का डायरेक्ट बेनिफिट ले, इंस्टेंट। उसका बेनिफिट ये है कि अगर आप 37 के रेट में अगर आपका क्वाइन पड़ा हुआ है वहां पे, तो आप लेते हैं विड्रॉल, तो आपको मिल जाता है वहां पे 10%। लेकिन कोई बाय करके अगर यहाँ पे अगर विड्रॉल करता है 37 के रेट में, तो यहाँ पे लगभग उसको 33 का रेट पड़ेगा, यानी $4 नीचे आ जाता है प्राइस। अगर विड्रॉल करते हैं तो आपको ऑफर लेने के बाद, तो आपके पास दोहरी बेनिफिट ये है। और सबसे लास्ट, इस जूम सेशन में आए हुए सभी साथियों से मेरा निवेदन ये है कि मैं आपको एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप जितने लोग केवल जूम पे है ना, यही इस प्राइस को $100 ले जा सकता है। वो कैसे ले जा सकता है? तो आप देखेंगे कि यहां से लेकर के यहां तक टोटल क्वाइन 9 से 1000 है, 1000 के आसपास, 900 से 1000 के आसपास, 200, 300, 200, 100। अब इस क्वाइन को खरीदना है। सभी जूम में आए हुए सभी साथियों से रिक्वेस्ट है कि आज से कल तक सभी लोग एक एक क्वाइन को बाय कर लो, और बाय करके विड्रॉल कर लो। क्या करना है? बाय करके विड्रॉल कर लो। स्टेक लगाओ ना लगाओ, उससे कोई मतलब नहीं है। यहां से सारी क्वाइन खत्म, और फिर आप जिस रेट में चाहो उस रेट में ओजोन को आगे ले जाओ। ये सारी चीजें आपको इतना बड़ा अचीवमेंट देगा जिसका जवाब नहीं। और इसके आगे मैं, चूंकि टाइम बहुत ज्यादा हो गया है, और मैं चाहूंगा कि आज एक्सचेंज के ऊपर ही हमने जो आपको ग्राफ दिया है, इसका पालन आज से कल तक करें, और कल हम आपको बताएंगे, अगर मुझे टाइम मिला तो, कि ब्लॉकचेन के ऊपर कितनी क्वाइन की डिमांड है जनवरी के अंदर। इसको जब आप जानेंगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि वास्तविकता क्या है। क्वाइन मार्केट में है ही नहीं। तो कल के लिए मैं, गणेश संकेत जी, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आज एक्सचेंज के पॉइंट के ऊपर काफी देर हो चुकी है। सभी जितने भी हमारे ओजोनियस हैं, जितने भी हमारे जूम सेशन में आए हुए साथियों हैं, सभी अपने टीम मेंबर से एक एक क्वाइन खरीदने के लिए और विड्रॉल करने के लिए रिक्वेस्ट करें। और ये ऑफर अभी 1 घंटे तक बचा हुआ है, सभी साथी लाभ ले। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू नसीम जी।
बहुत ही अच्छा लगा कि आप यहाँ पे आए और इस मंच को आपने आश्वस्त किया, और यहाँ पे आज हमारे ग्रेट 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 लीडर शांत सर भी आए। उनको भी तहे दिल से थैंक यू। और मैं नसीम जी को हमेशा रिक्वेस्ट करूंगा, आप भी आया कर कीजिए इस जूम के मंच पे, क्योंकि आपके अंदर वो जज्बा है, वो ताकत है, उसको मैं हमेशा सैल्यूट करता हूँ। और थैंक यू वेरी मच सर, और थैंक यू शांत सर, स्पेशल थैंक्स टू यू। आज आपने बहुत ही बहुत ही बहुत ही ग्रेट इंफॉर्मेशन दी। और सर हम लोग लग जाते, ऑलरेडी लगे ही है, और बहुत ताकत से फिर से एक बार हम लोग लग जाते हैं। ओजोन हमारे लिए एक बहुत ही जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है दोस्तों। दोस्तों लक्ष्य को पाने के लिए यदि हम तन मन धन लगा दे, सच कहता हूं दोस्तों, कुंडली के सितारे भी अपनी जगह बदल देते हैं। दोस्तों अपने पंखों पर भरोसा रखो, अपने पंखों पर भरोसा रखो, हवा के भरोसे तो पतंगे उड़ा करती है। काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यह जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी दोस्तों इस कदर जियो की मिसाल बन जाए। सो थैंक यू वेरी मच, आपने आपका कीमती समय यहाँ पे दिया। और दोस्तों 1 2 3 एक्सचेंज बाइंग के ऊपर लग जाइए, हमें दोस्तों रेट 70 60 50 के पार लेके चलना है। और दोस्तों कामयाबी की जिंदगी जीनी है। थैंक यू वेरी मच।